जिसको दुनिया नोट माने बैठी है, पैसा माने बैठी है, धन माने बैठी है, फिजिकल मनी, एक्चुअली वो मनी नहीं है। क्रिप्टो एक वर्चुअल एसेट्स है। वर्चुअल एसेट्स की वैल्यू कैसे आती है ये भी समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन मेरे पास पड़ा है, 100 करोड़ की वैल्यू है। यदि बेचना है बेचू, ना बेचना ना बेच, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता से बेचना। $1,20,000 इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन। हिंदुस्तान के राजा कौन है? प्रधानमंत्री, यहाँ तो प्रधानमंत्री नहीं, वो तो आज है कल नहीं होंगे। राष्ट्रपति नहीं, वो भी आज है कल नहीं होंगे। जब आप क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं तो आपको पहले दिन बताना पड़ता है कि आप कितनी बनाएंगे। अभी आने वाले समय में हमारा एक गेमिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म है। कुछ लोग पावर और पैसे को झेल पाते हैं, कुछ लोग नहीं झेल। जो झेल पाते हैं वो रतन टाटा जैसे लोग, बिल गेट्स जैसे लोग बन जाते हैं। जो नहीं झेल पाते बहुत से पैसे खो दिए थे इन्वेस्टिगेशन। जब मुझसे मिला, मेरे से डिस्कशन हुआ, मैंने बताया कि जितने पैसे आपने खो दिए उतने पैसे में तो हम बहुत बड़ा साम्राज्य बनाते हैं क्रिप्टो कम्युनिटी में। और धीरे धीरे हम लोग इसमें एजुकेशन सिस्टम में भी जाने वाले हैं, क्रिप्टो एजुकेशन सिस्टम में, ताकि हम लोगों को सिखा सकें, बता सकें कि कहाँ जाकर नहीं लुटना है। कॉम्पिटिशन भी जरूरी है, ओपोजिशन भी जरूरी है, विरोध करने वाले भी जरूरी हैं, बशर्ते कि आपको विरोध सहना आना चाहिए। कि मैं आपसे फिर कहूँगा कि वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, रद्दी इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। मैं क्रिप्टो के लिए ये टैगलाइन देता हूँ कि रद्दी को इन्वेस्ट करके आप एक्चुअली पैसा कमाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप मत करोड़ रुपए लगाइए, आप मत लाखों रुपए लगाइए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा है। आप 500 रुपए रोज इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए एज ए। दिनेश जी, वेलकम टू द PWS शो। ओके, कैसे हो सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सर, मुझे लगता है इस शो का नाम वेलकम टू द PWS विथ बिटकॉइन कर देना चाहिए या आप क्रिप्टो कर देना चाहिए। नहीं, देखिए, अगर बात करते हैं क्रिप्टो और बिटकॉइन की, हाँ, तो बिटकॉइन इज द फादर ऑफ क्रिप्टो, ओके। तो उसको हम बिटकॉइन ही रख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। एटलीस्ट हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस नाम की जिसकी वजह से हमें इसको जानने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, जी। क्योंकि अभी तक तो मतलब इसके बारे में बस सुना ही है। ऑनेस्टली हवा आसपास से बस गुजरी है, अभी तक कभी महसूस नहीं किया है। ये हवा जो आपके पास से गुजरी है मेरे पास से भी गुजरी थी, ओके। और जब ये हवा मेरे पास से गुजरी थी तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमने डिस्कस किया कि मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने जो ऑफिस में आकर बताया कि एक माइनिंग का बिजनेस है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करनी है। तो करेंसी समझ में आया, बिल्डर था, माइनिंग समझ में आई। 2016 की बात है ये। ओके। उस समय मैं पीक पर था, अच्छा खासा काम कर रहा था। हाँ, उस टाइम प्रॉपर्टी बहुत पीक पीक पे था। ये 14 से पहले था। मैं तो 2011 से कर रहा था। हाँ, उस टाइम बहुत ज्यादा पीक पे था। जी, तो मुझे लगा कि चलो कोई माइनिंग का बिजनेस है, और पता था कि एज ए बिल्डर माइनिंग में अच्छा मुनाफा होता है। तो मैंने कहा ठीक है, कहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेना है, ठेका लेना है। कॉन्ट्रैक्ट ठेका लेना गए तो वो बोलते ठेका नहीं लेना, इंटरनेट पे माइनिंग करनी है। अब मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस, पहला रिएक्शन क्या था? एक्चुअली मैं आईटी से हूँ। मेरे को Okay. मतलब 2001 में मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करना शुरू कर दिया था। तो हुआ क्या, जैसे उसने बोला ना, मेरा दिमाग में एकदम से विस्फोट हुआ। मैंने कहा इंटरनेट के ऊपर माइनिंग, खड़े हो जाओ और निकल जाओ, कोई स्कीम लेकर आ गए वो वाला गेट है। नेटवर्किंग वाली। वो कहते हैं यार हम तुम्हारे दोस्त हैं, आप समझो तो सही, गूगल के ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा पेजेस हैं जो आपको अपने आप बिटकॉइन, अपनी गवाही अपने बारे में खुद एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज बिटकॉइन। मैंने कहा ऐसे पेजेस में बहुत बना सकता हूँ, उठो निकलो यहाँ से। मैंने कोई विश्वास नहीं किया, मैंने कोई बातचीत नहीं करी। पर कुछ समय बाद मुझे लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी चीज़ से चूक जाऊं, क्योंकि मैं हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहता हूँ चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए। बिल्कुल। जिस दिन समझ में आई तो मेरे मुझे पहला शब्द ये था कि बिटकॉइन ही क्यों, अपनी क्रिप्टो करेंसी क्यों नहीं। पहला प्रोजेक्ट किया, वो मेरे साथ लर्निंग थी। ये तो समझने के बाद बोला होगा ना आपने? हाँ, समझने के बिटकॉइन बाद। क्यों, मेरा क्यों नहीं? हाँ, तो अपना क्यों नहीं, तो अपना शुरू किया। और शुरू करने के बाद एक लर्निंग फीस थी मेरे लिए, करीब हमने 15,000 बिटकॉइन और 10,000 इथेरियम के आसपास की कलेक्शन की। और वो ड्यू टू लैक ऑफ द नॉलेज वो सब मेरे यहाँ से निकल गया। चलिए। तब मैंने उस दिन सोचा कि मैं अब जिंदगी में कभी भी ऐसी मिस्टेक्स नहीं करूंगा। अब मैं पहले टेक्नोलॉजी को समझूंगा। ठीक। उस समय से आज तक मैंने सिर्फ क्रिप्टो के ऊपर रिसर्च की, डेवलपमेंट्स की, प्रोजेक्ट बनाए, लोगों को प्रोजेक्ट डिलीवर किए। डिलीवर करने से मेरी टेस्टिंग हो जाती थी। टेस्टिंग होने के बाद उनको फिर मैंने अपने यूज में लाना शुरू किया, और मैंने डिसाइड किया कि एक दिन मैं अपना एक
बड़ा प्रोजेक्ट लाऊंगा। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं चीज़ों को समझूं और काम करना शुरू करूं। हम्म, धीरे 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 मैंने डेवलपमेंट करता गया और अपने प्रोडक्ट की तैयारी में लगता चला गया, और रिसर्च और रिसर्च और रिसर्च। और मेरे को एक बात समझ में आई कि जैसे अभी आपने कहा, क्रिप्टो सुनी तो थी पर उसके बारे में पता नहीं था। हाँ बिल्कुल ऐसा। वो इसलिए था क्योंकि आपने क्रिप्टो को सिर्फ सुना और छोड़ दिया। मैंने भी छोड़ा था, पर जब मैं समझने गया तो समझने के बाद एक बात समझ में आ गई कि क्रिप्टो के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। हम्म, वो इंपॉर्टेंट चीज है यूटिलिटीज होना, यानी कि उसका हम इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ हाँ। तो अभी तक दुनिया में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ एक को छोड़कर बाकी सब ने बात तो की है इसके बारे में, बट अभी तक कोई भी अपने उस प्रोडक्ट को यूटिलिटी में नहीं लाया। नहीं ला पाया। और मेरा सारा फोकस 2017 से अब तक एक ही बात पर था कि मुझे पहले उसके लिए यूटिलिटीज तैयार करनी है। हम्म, अब यूटिलिटीज दो तरीके से हो सकती है। हम्म, पहला, तो लोग उसको मासेस उसको अडॉप्ट कर लें, ठीक है। ठीक है। और अगर वो अडॉप्ट ना करें तो फिर मैं अपने खुद के वो प्लेटफॉर्म्स लाऊं ठीक है, जहां पर उसकी अडॉप्शन शुरू हो और लोग उन प्लेटफॉर्म को यूज करके उसकी यूटिलिटी को समझ सकें। समझ सकूँ। दो ही तरीके हो सकते थे। तीसरी बात जो मुझे समझ में आई, वो बात मेरे दिमाग में इतना घर की है कि जिस दिन मोदी जी ने नोट बंद किए थे, हम्म, 8 नवंबर की बात है, जी जी। या मेरी डेट शायद मेरी गलत हो सकती है। 8 नवंबर ये शायद सर। राइट। गलत नहीं है ना डेट्स। उस दिन से अभी तक हल्की ठंड थी ना उस टाइम। मैंने कैश का इस्तेमाल नहीं किया है। उस दिन के बाद से। उस शाम से, उस शाम से अब तक आप मेरी पूरी तलाशी ले लीजिए, मेरी गाड़ी में तलाशी ले कोई लीजिए, कैश नहीं आपके पास। आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। और मेरे को जितने भी लोग जानते हैं, मेरी करेंसी सिर्फ ये है। मोबाइल गायब तो। कोई बात नहीं, नया ले लूंगा। अच्छा उसमें एक्सेस हो जाएगा तो। यस, यही क्रिप्टो की खासियत है। मुझे एक चीज समझ में आई थी उस दिन कि जिसको दुनिया नोट माने बैठी है, पैसा माने बैठी है, या धन माने बैठी है, किसको माने फिजिकल बैठी मनी है? है। फिजिकल मनी। एक्चुअली वो मनी नहीं है। हम्म, और ये बात 8 नवंबर को प्रूव हो गई थी। जी। मेरी सरकार, मेरा तरीका, तुम्हारे ये नोट, कागज के टुकड़े अब मान्य नहीं है। नहीं है। आप गोल्ड के साथ ऐसा कर सकते हैं, नहीं, सिल्वर के साथ, किसी के साथ नहीं कर सकते। इस प्रॉपर्टी के साथ, बिल्कुल नहीं। इस माइक के साथ, इस फोन के साथ। नहीं। तो यानी एकमात्र चीज है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, जिन कागज के टुकड़ों के पीछे हम सब पागल हैं, जिसको हम धन मान के बैठे हैं, एक्चुअली में वो धन है ही नहीं। लक्ष्मी सर। नहीं है वो लक्ष्मी। हमें बहुत समय से बेवकूफ बनाया गया है। मैं एक्चुअली बचपन से बार्टर का फेवरेट हूँ, मतलब बार्टर मेरा ओके। सबसे प्रॉपर्टी में हो तो। प्यारा सब्जेक्ट है। बार्टर मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। बिल्कुल सर। हमारे गांव में मैं कुछ गेहूं लेकर जाता था और चावल गेहूं के मिलता। बदले में मैं चावल लेके जाते थे, उनके बदले में मुझे जो चाहिए वो मिल जाता था। बिल्कुल सर। राइट, ट्रू। दैट इज एसेट्स। एसेट वो होती है जिसकी वैल्यू को कोई भी कभी भी किसी भी बहुमत से कम नहीं कर सकते। अस्वीकार ना कर सके, उसे कहते हैं हम एसेट्स। तो जिसके पीछे हमारी दुनिया पागल है, जिसे हम संपत्ति समझे बैठे हैं, ये जिसको हम मनी समझे बैठे हैं, एक्चुअली वो मनी नहीं है। वो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन करने का तरीका है। हम्म। अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो के समय में बिल्कुल नहीं था सर। पहली बार चाइना ने इसका इस्तेमाल शुरू किया था, हम्म, पेपर करेंसी का, कि गोल्ड को रिजर्व रखकर, और एक नोट जारी किया था कि आप इससे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इतना गोल्ड लेकर जाना लेकर आना सही नहीं है। पॉसिबल नहीं, पॉसिबल भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। मुझे अगर कोयले की खदान खरीदने जानी है तो मैं एक ट्रक सोना लेके जा रहा हूँ। राइट। आज वो पेपर के टुकड़े बदले डेबिट कार्ड्स में, क्रेडिट कार्ड्स में, प्लास्टिक मनी में। प्लास्टिक मनी चेंज हो गई अब इंटरनेट मनी में। हम्म। तो आज जब आप किसी को पैसे देते हैं, यानी हाँ नंबर ही ट्रांजेक्शन फीस भेजते देते हैं। हैं, क्या करते हैं? नंबर भेज देते हैं, समझ लो एक तरह बस, से। मैं भी सेटिस्फाइड, ना मैंने कुछ दिया ना आपने कुछ लिया, मैं भी खुश और आप भी खुश। तो वो पहली बात, तो जो लोग ये मानते हैं कि ये जो कागज के टुकड़े हैं ये मनी है, वो मनी नहीं है।
सर लगता है हम लोग अभी तैयार हैं इन चीजों के लिए, क्योंकि आज भी ऑनेस्टली करना बता पड़ेगा रहा आपको। हूँ फीलिंग नहीं आती जब तक वो ब्लैक हर एक नोट नहीं हो तो जेब में। गलत फीलिंग नहीं थी ना बचपन से, जब से पैदा हुए हैं, जब से आँख खुली है। हम्म, मैं किसी ब्राह्मण क्या पैदा हुआ, हम्म, तो मैं उस दिन से अपने आप को ब्राह्मण मानने बैठा हूँ। ब्राह्मण हूँ या नहीं है मुझे नहीं पता। सर ऑब्वियसली जब पैदा हुए तो ब्राह्मण। ये हम पर थोपा गया, आप समझो ना। हाँ। एक थोपना और एक होना, दोनों में फर्क है। हम्म, अगर मान लीजिए मैं राम। बचपन में किडनैप हो जाता हम्म, और मुझे किसी मुस्लिम फैमिली के अंदर दिया जाता या किसी ईसाई के अंदर दिया जाता यस या यस किसी, आई एग्री सर। तो मैं क्या बनता आज, मुस्लिम जो भी बनते हैं वहाँ वहाँ जहाँ पे होते जो भी होता। हैं। तो क्या ब्राह्मण, कहाँ गया वो ब्राह्मण। तो इसी तरीके से हमारे ऊपर वो जो नोटों का करारापन है ना, वो थोप दिया गया है। एक्चुअल में अगर आप समझेंगे, हमारी बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि भगवान ने हमें क्यों दी है, बुद्धि हमें दी गई बिल्कुल इस्तेमाल यूज करने करेंगे, के लिए। तो बिल्कुल बुद्धि सर। का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, तो आप ये समझिए कि मनी, धन वो होता है जो बढ़ता है, ट्रू। जो बढ़ता है, जो बढ़ता है। धन एक वैल्यू लेकर आता है ना। आप सोना ले लीजिए, मैं बड़े कहता हूँ एक आपके घर में लगा हुआ गुलाब का एक पेड़, गुलाब के जो फूल का छोटा सा पौधा लगा है, सॉरी नॉट पेड़, पौधा, वो भी बढ़ेगा। धन है। हम्म, आप अगर आपका पौधा रोज 20 गुलाब देता है हम्म, और 40 रुपए का एक गुलाब बिकता है, तो आप उसको बेचकर पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद फिर फूल आएंगे, फिर कमाओ। फिर कमा सकते हैं। तो इसको कहते हैं धन, इसको कहते हैं मनी, धन इसको कहते हैं। ओके, 100 रुपए का नोट रखा रखा दो तो होना नहीं। दो छोड़िए आप, ये मैं एग्जांपल देता हूँ लोगों को। 100 रुपए का नोट आज से 100 साल पहले हम्म, भी 100 रुपए का था, हम्म, और आज भी 100 रुपए का है। हम्म, और जब आपके और मेरे बच्चे पोता पोती वाले बन जाएंगे, तब भी वो 100 रुपए का ही सौ रहेगा। रुपए रहेगा। ट्रू हाँ, सर। पर एक चीज और होगी, उससे मिलने वाली चीजें कम हो जाएंगी। या हो सकता है सरकार चेंज भी कर दे, मैं स्कूल जाता था, म्यूजियम में रखा जाएगा मुझे फिर। आज भी याद है जब मैं स्कूल जाता था। मैं स्कूल बहुत गरीब फैमिली से हूँ। 25 पैसे लेकर स्कूल जाता था मैं, वाह। और 25 पैसे मेरी सिस्टर लेके जाती थी। उन 50 पैसे में बहुत सारी खुशियाँ मिलती थी। आज आपका बच्चा घर पे है, बच्चे हैं, हाँ सर, 2.5 साल ठीक है, अभी जब स्कूल जाएगा, मैं देखूंगा आपसे कितने पॉकेट मनी देता है। का। सर 25 पैसा है ही नहीं हमारे पास, कहाँ से दूंगा। आपके पास के किसी के पास नहीं है, हाँ ये बात भी है। ठीक है। तो मनी क्या है, तो मुझे समझ में आया क्रिप्टो एक वर्चुअल एसेट्स है। हम्म, वर्चुअल एसेट्स की वैल्यू कैसे आती है, ये भी समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं वर्चुअली तो है, इसको वैल्यू क्यों दे रहे हैं, इसको हाँ वैल्यू सर। बना दी गई, ट्रेडिंग से कर दी गई, ऐसे कर दी गई, नहीं। बिटकॉइन की बात करते हैं, फादर ऑफ क्रिप्टो की। ठीक है। बिटकॉइन की वैल्यू आज 1.25 करोड़ क्यों है। हम्म, ये बिल्कुल बात जानना तो चाहूंगा सर, क्योंकि मुझे लगता है मेरे दोस्त ने 15-16 में मुझसे डिस्कस किया था कि बिटकॉइन शायद 25-30 हजार या कुछ करता 16 था साल वो। पे हाँ 16 हजार रुपये में। तो वो कह रहा था कि यार खरीदा जाए कि, मैं कहा यार कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, क्या ही कर, और सर उस टाइम कमाता भी था 15-16 हजार या 10 हजार, आपकी तो बात क्या ही खरीदता मैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम्म। अगर एक रिस्क ले लिया होता, बता ही दो सर। ठीक है, इसमें 16 से 25 तक के लिए एक बता ही दो नंबर फिर। बता देता हूँ कि बिटकॉइन में वैल्यू कहाँ से आती है। हम्म, इस बात पे तो हम सभी जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू मनी, हाँ समय बराबर पैसा। पैसा। ये बात हम मानते हैं, बिल्कुल मानता सभी मानते हैं। तो बिटकॉइन में सबसे पहले क्या इन्वेस्ट होता है, आप कोई भी रोजगार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उस काम में सबसे पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। हूँ। हाँ कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो बिटकॉइन को माइन करने के लिए एक माइनिंग मशीन खरीदनी पड़ती है, जिनकी कीमत लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक हो सकती है। और डिफरेंट डिफरेंट माइनर्स आप खरीदते हैं, ठीक है। जो कि बिजली से चलता है। ठीक है। यानी आप उसमें क्या कर रहे हैं, आपने एक चीज खरीदी, आपने उसमें बिजली दी, उसके पैसे भी दे रहे हैं। आपने उसमें इंटरनेट लगाया, आप उसमें इंटरनेट के पैसे भी दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर अब समय भी जा रहा है, आपकी लागत भी लग रही है, तो उससे प्रोड्यूस होने वाली चीज हम्म, की वैल्यू ऐसे आती है। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, हो, ये माइक ही मेरे सामने लगा है, जी इसकी वैल्यू क्या होगी आज, 20 हजार मान लो। 20,000 रुपये। 20,000 रुपये क्यों है इसकी वैल्यू, और आप इसे कमाते भी हैं। हाँ। कैसे कमाते हैं, इसको यूज करके, यस। इसमें समय लगाते हैं, हम्म, पैसा लगाया,
और इसका उपयोग करके अब आप पैसे कमा रहे हैं। हम्म, सेम बिटकॉइन में वैल्यू इस तरीके से वैल्यू आती है। आप उसमें टाइम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। जब कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए ना, एक मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल की वैल्यू 20,000 क्यों आती है? टेक्नोलॉजी इजी टू एक्सेस है, कहीं भी एक इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी वगैरह। फैक्ट्री लगाई जाती है, उस फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीदी जाती है, उसके ऊपर शेड बनाया जाता है, उसमें हज़ार लोगों को एम्प्लॉय रखा जाता है, उसके बाद मशीन्स खरीदी जाती हैं, उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, वो खरीदने के बाद प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद उसको मार्केट किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन उसमें लगती है, तब जाकर उसकी कीमत आती है और उसमें बेचने वाला उसमें कुछ प्रॉफिट कमाता है। ट्रू। आप देखिए ना, एक किसी भी प्रोडक्ट, ये पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल से कितने लोग घर चल रहे हैं पता है आपको? लाखों करोड़ों। यस। इसी तरीके से बिटकॉइन एक वर्चुअल एसेट्स है। हम्म। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, क्या आप देख सकते हैं नहीं, उसके बिना जीवन है? बिल्कुल नहीं है सर। कीमत है? सरकारें चल रही हैं इसके तो। जवाब आपने मुझे खुद दे दिया। आप यहाँ मौजूद किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए एक्चुअली। तो यही है बिटकॉइन। जब मुझे ये बात समझ में आई, उस दिन से मैंने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, आप मुझे अगर बेहोशी का इंजेक्शन देकर भी पूछेंगे ना, तो मेरे शब्दों में फर्क नहीं मिलेगा आपको। मुझे नींद में भी अगर कुछ दिखता है तो क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जी। अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ सर। ये आइडिया किसने स्टार्ट किया, कब आया? ऑर्गेनाइजेशन की बात ऐसी है कि इस कंपनी को स्काई है ब्लॉकचेन, और इस कंपनी का नाम है पॉसिया कॉर्प लिमिटेड, जो कि यूके में रजिस्टर्ड है। ओके। इसकी शुरुआत अमित अरोड़ा जी ने की, जिनको कि करीब 21 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, हम्म। और जिनके दुबई में ट्रैवल का बिजनेस है, होटल्स का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, और थाईलैंड में भी उनका अपना बिजनेस है। ओवर द ग्लोब वो काम करते हैं और उनके पास अरोड़ा जी तो मार्केटिंग का, बम फोड़ रखा है ये उनके पास मार्केटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है करीब 21 सालों से। वाह। हमारी मुलाकात 4 साल पहले हुई। दिल्ली में। जी हाँ, एक दोस्त के थ्रू हुई थी, उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनको समझा, तो उन्होंने मुझे समझा, कुछ बातें हुई, तो समझ में आया कि हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात साथ में काम करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होती है, एक सामने वाले आदमी का व्यवहार कैसा है और वो आदमी कैसा है इंटरनली। हम्म। तो थॉट प्रोसेस से और सोच से हमारी काफ़ी वेवलेंथ मिली, हमने काम करना शुरू किया, फिर उसके ऊपर काम करना चालू हुआ। एक हमने ब्लॉकचेन बनाई है जिसको कि हम कंटिन्यू और इम्प्रूव करते जा रहे हैं, अपनी खुद की ब्लॉकचेन। हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, गेमिंग के ऊपर हैं, और उसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। और सबसे पहले भी हमने जो शुरुआत की है वो है कि एक, जिसको हमने परसों ही रात को लाइव किया है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको अपनी बातों में शुरू में बताया कि मेरे लिए क्रिप्टो इंपॉर्टेंट जब होती है जब उसकी यूटिलिटी होती है, यानी उसका उपयोग। हम्म। तो आज किसी भी क्रिप्टो को ट्रेड करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए आपको एक माध्यम चाहिए। उस माध्यम के लिए सबसे बेहतर चीज़ है क्रिप्टो एक्सचेंज, और ये किसी भी कम्युनिटी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है, इसीलिए। एक बार और फिर से बात करो। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्रिप्टो क्या है? एक कॉइन है, सिक्का है, क्या है? पहले तो मैं वो जान लूं। इसको क्रिप्टो को एक नाम दिया गया है, ठीक है। क्रिप्टो कॉइन्स। ठीक है, सपोज ये कप ही क्रिप्टो कॉइन है। चलिए मान लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मतलब जैसे राम है, ये इन्वेस्ट करना चाहेगा तो ये पूरा ये कप खरीदेगा? जितने पैसे उनके पास हों। ठीक है। अब आपने कब का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल गलत था। ठीक है, कुछ और लेते हैं। बजाय इसके मैं कहता हूँ, इसमें से अगर हम धागा निकाल लें, ठीक है। इसको धागा मान लें, पूरी धागे की रील मान लें, हम्म। तो ये क्रिप्टो करेंसी है, एक कॉइन है। ये पूरा? हाँ। ठीक है। अब जितना धागा इनको खरीदना हो उतना खरीद लीजिए। ओके। 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का। ये पूरा कितने का है? यही 1 करोड़ का है? ये 1.25 करोड़ का है। 1.25 करोड़ का। अब इसमें हम चाहें तो 10,000, 5 लाख, 2 लाख, जितना आप चाहें, जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना चाहें इन्वेस्ट कर सकते ठीक है। कुछ टाइम पीरियड कितना हैं। करना है, नथिंग क्या नथिंग, कुछ करना नहीं, है, कुछ लाइक नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, प्लेटफॉर्म फीस वगैरह कुछ भी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस तो एक। क्या करना है, मैं जाके गूगल पे जाना है, मैं सर्च करना है? नहीं, फिर? हमारे एक्सचेंज पर आना है, ठीक है। coinstrendexchange.com पर आना है। ठीक है।
अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है, और वहां पर आप जो भी माध्यम चाहें और ये आप, पूरा लीगल है? बिल्कुल लीगल है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के लिए खैर हमारी अभी चीजें कुछ चल रही हैं, यूएस में तो ज्यादा चल रहा है मेरे हिसाब से। इंडिया से बाहर हम्म। करीब हम 100 देशों में ये एक्सचेंज लीगल है। हमारे सारे कंप्लायंस यूएसए में, यूरोप में, एशिया में, हमारी वेबसाइट के ऊपर वो दिख जाएगा आपको, हमारी पॉलिसीज ठीक के है, अंदर हमारी कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर हमारा ठीक है, एक्सचेंज कंपैटिबल है, और पूरे कंप्लायंस के साथ। ठीक है। ये हो गया एक चीज। बिल्कुल। इस पे कंट्रोल कौन कर रहा है? जैसे लाइक मुझे पता है कि अपने इंडिया का पैसा आरबीआई के एक अंडर सेफ हाथ में मतलब रखा हुआ है। अब क्रिप्टो की बात की जाए तो क्रिप्टो को कौन मतलब हैंडल कर रहा है? इसके वेरिएशन को कौन देख रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो अगर हम बात करें कंट्रोलिंग की, तो एक्चुअली में मनी कंट्रोल उसी को करनी चाहिए जिसकी वो होनी चाहिए, जिसकी वो होती है। हम्म। मैं आपसे बात करूं, अगर आपके गांव में आपके 100 खेत हैं, ठीक है। उसका मालिक कौन? मैं खत्म बात। वो तो मैं पर समझ गया, आप लेकिन जिन पैसों, खेत मेरे पास तो फिजिकल है ना। हाँ, पर जिन पैसों की आप बात कर रहे हैं ना, वो हाँ। आपके कंट्रोल में थोड़ी है। कल राहुल गांधी जी अगर बोले कि ये गुलाबी वाले नोट बंद, क्या करेंगे आप? बट वो एक्सचेंज तो होगा ना? एक्सचेंज तो होगा, हाँ। पर वो तो बंद हो गए ना। हाँ, पर ठीक है, मेरी तो वैल्यू मिल गई ना क्या मुझे। आपके खेतों के लिए कोई ऐसा कह सकता है आपसे? खेतों की वैल्यू तो मतलब जब मैं खेतों बेचूं? के लिए क्या कोई ऐसा कह सकता है कि तुम्हारे खेत बदल देता हूं मैं? नहीं कह सकता। क्या आपकी गोल्ड की चेन के लिए कोई ऐसा कह सकता है कि आपकी गोल्ड की चेन मैं लेता हूँ और ये आज से बंद हो गई, और कल से एक नई धातु का इस्तेमाल करेंगे हम? नहीं। तो यही फर्क है। तो इसको जो कंट्रोल करते हैं, सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि क्रिप्टो को कम्युनिटी कंट्रोल करती है। अब ये क्रिप्टो कम्युनिटी कौन है? डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी है, आप और मैं। बिटकॉइन मेरे पास पड़ा है, 1.25 करोड़ की वैल्यू है। ठीक है। मुझे बेचना है बेचूं, ना बेचना ना बेचूं, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता उसे बेचने के लिए। ये है क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसका कोई एक आदमी मालिक ना हो, जनता फैसला लेगी उसके लिए। मान लीजिए आज सारी जनता अपनी बिटकॉइन बेचना शुरू कर दे, ठीक है। तो वैल्यू कम आ जाएगी। हम्म। पर वैल्यू कम नहीं आएगी, कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, बिग रॉक। मैं आपको उसके सबसे बड़े 3 एग्जांपल देता हूं क्रिप्टो करेंसी के लिए, सबसे शानदार 3 एग्जांपल। पहला, बीइंग ए प्रेसिडेंट, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, मैं वहीं आने वाला था। बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ऑन सीट, एक राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति अपनी क्रिप्टो लॉन्च करता है, ट्रम्प कॉइन। क्या संदेश समझेंगे इस बात से आप? फ्यूचर। मानना ही पड़ेगा आप। अब देखिए अब तक कौन रूल करता था दुनिया को? यूएसडी, डॉलर। डॉलर दुनिया को रूल करता है किसी भी बिल्कुल एक्सचेंज में। बिल्कुल करता हूँ। हमारे 90 रुपए, उनका $1। सैड सर। वेरी सैड। मुझे बुरा लगता पर मुझे पता है हंसी क्यों आती है। 1,20,000 डॉलर इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन। है। अब सर हंसो। आप वहां पहुंच चुके हो, हम लोग को भी जाने तो दो अब आप एटलीस्ट। समझो, हंसने की बात यह है कि जो दुनिया को रूल करता था उसके भी बिल्कुल। उसको कैसा रूल किया है? $1,20,000 इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन, और जो कि दिखता भी नहीं है। हमारे रुपए दिखते तो हैं। सर फिर भी मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सपोज आप एक एक आपने बोला चलो ट्रम्प ने भी निकाल दिया बिटकॉइन एक। समझिए, बिटकॉइन नहीं, उसने अपने ट्रम्प कॉइन। ट्रम्प कॉइन, सॉरी ट्रम्प कॉइन निकाल दिया। सॉरी वो मेरा रहेगा भी हाँ, कंफ्यूजन ये क्रिप्टो। मैसेज है, ये मैसेज दुनिया का। दूसरा सबसे बड़ा मैसेज, हिंदुस्तान के राजा कौन? और प्रधानमंत्री, यहाँ तो प्रधानमंत्री। नहीं, वो तो आज है कल नहीं होंगे। राष्ट्रपति। नहीं, वो भी आज है कल नहीं होंगे। सर नागरिक। मुकेश अंबानी, ओके। हाँ अंबानी इनका भी है फैमिलीज, हाँ। अंबानी फैमिलीज। जियो कॉइन आने वाला है, और किसके साथ? दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप में जियो, उन्होंने अभी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, और जियो कॉइन आ चुका है। आ चुका है मेरे साथ जियो कॉइन के बारे में आप तो आया अपने था। मोबाइल में अगर गूगल क्रोम यूज ना करें एज ए ब्राउजर, और जियो का वो ब्राउजर यूज करें, तो आपको रोज क्रिप्टो करेंसी मिलेगी फ्री में। कल से करते हैं।
कर सकते हैं, अभी मैं आपको दे दूंगा। तीसरा, दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे सिस्टम पेपैल, जी जी जी, PAYPAL, पेटीएम जिसका हम सब जानते हैं, उन्होंने भी अपनी स्टेबल करेंसी लॉन्च कर दी। सर मुझे ना मैं एक चीज फिर से वही समझ रहा हूँ, जैसे लाइक बाकी सब चीजें तो एक गवर्नमेंट स्टेट कंट्री सेट कर रही चीजें, समझ में आ रहा है। इसको अब कौन ये चाहता आप है? जैसे लाइक आज वो अंबानी की जगह आप आ गए, आप अपनी भी अब खैर आप तो कर चुके हो अपना लोन, जी लेकिन समझना वो कंट्रोल तो आपके हाथ में ही है ना, कि आप डिसाइड कर रहे हो कि कितना मतलब रेट रखना है। नहीं, पब्लिक डिसाइड करती है। सर पब्लिक कैसे कर, रिलायंस जैसे बोल दिया कि चलिए, मैं पहला रेट डिसाइड कर सकता हूँ। पहला रेट ठीक है। कि 1 रुपए से मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। इसकी ठीक। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब आप क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं तो आपको पहले दिन बनाना बताना पड़ता है कि आप कितनी बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन है 2 करोड़ 10 लाख। ठीक है। वो 2 करोड़ 10 लाख के बाद हम्म। एक बिटकॉइन तो छोड़ो, 1.1 सतोशी भी नहीं बन सकता। नहीं बन सकता मतलब वेस्टेज भी नहीं बचेगी, ये कह रहे हैं। नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। ठीक है। कोई नहीं बना सकता। ठीक है। बिटकॉइन 1 बन सकता है, बिटकॉइन 2 बन सकता है, पर बिटकॉइन नहीं बन सकता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। क्रिप्टो में भी जैसे हमने क्रिप्टो बनाई तो हमें पहले दिन बताना पड़ता है कि हम कितनी क्रिप्टो बनाएंगे। हम्म। सब हमने कहा कि हम 50 मिलियन बनाते हैं, ठीक है। और हमने कहा इसका प्राइस हम 1 सेंट रखते हैं पहले दिन। अब जो रेट है वो जनता जनार्दन के हाथों में, हमारे हाथों में नहीं। सर इंडियन रुपये में बताओ आप। ठीक है, इंडियन रुपीज बात करते हैं। सपोज मैंने कहा कि मैं 5 लाख कॉइन बनाऊंगा ठीक है। और उसकी वैल्यू 1 रुपए रखूंगा, ठीक है। तो 500 5 लाख इंटू ये। कॉइन मेरे पास आ गए। हाँ। 1 रुपए की वैल्यू 5 लाख हो गई। हाँ। उसमें से 20% पर ही हमारा अधिकार होगा, ठीक है। बाकी 80% कम्युनिटी में बेच दिया जाएगा। ठीक है। अब सारी ट्रेडिंग कौन करेगा? जिसके पास है वो खरीदे या बेचे। हम्म। तो अब प्राइस कौन डिसाइड करेगा? नीचे वाला जो खरीद लोग। रखा है, हाँ। नीचे नहीं, जो लोग खरीदते हैं मतलब। जो लोग खरीद। हाँ। बस। तो सर बढ़ा क्यों देंगे फिर इतना बड़ा डिमांड? डिमांड। अब एक बात बताइए, चलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल। यूज एक एक चीज समझना सर, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, और 1-1 करोड़ का 1.5 करोड़ का हो गया, ये कौन लोग हैं ये इन्वेस्ट जो कर रहे हैं? आप, मैं, कोई भी सकता है। ये सिर्फ बिजनेसमैन बिजनेस क्लास में है ये चीज? नहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग जो हिंदुस्तान में हमारे देश में हैं, मुझे कहते हुए बुरा लगता है, नहीं बड़ा सच है दुख सर, है। इसमें बुरा तो और खैर। वो बेरोजगार लोग जो नेटवर्किंग करते हैं, उन्हीं को श्रेय जाता है हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसी को लाने का। लाने का। अगर वो ना होते तो इस देश में लोग क्रिप्टो करेंसी को नहीं जान पाते, और वही लोग इसके सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। बाद में अब जिसकी पॉकेट जितनी बड़ी वो उतना खरीदता चला गया, बट शुरुआत उन गरीब लोगों ने ही की है जो बेरोजगार थे, एक पैसा कमाने की उम्मीद में। आपने G20 मूवी देखी है? नेटफ्लिक्स पे आया है। नहीं। आपने यूएस प्रेसिडेंट के बारे में बताया ना, हम्म, उन्होंने ट्रम्प कॉइन लॉन्च किया, उस मूवी में भी यही चीज दिखाया सेम। कुछ होते हैं जो इसके अगेंस्ट होते हैं, लाइक वो सारे कंट्री मतलब जी G20 नाम है मूवी का, तो G20 में जितने भी कंट्री के लोग होते हैं, उन्होंने उसमें क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट किया होता है, क्योंकि वो उनके हाथ में फिर रेट्स होते हैं और वो कम नहीं करना देना चाहते हैं। मैं एक्चुअली आपको एक बात बताऊं, हाँ। क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, एक्चुअली पैसे के लिए रद्दी इन्वेस्ट की, मैं ये मानता हूँ। सर 4 साल में कैसे इतनी क्लैरिटी है? ये क्लैरिटी मेरे को 4 साल में नहीं, ये क्लैरिटी में 2017 में आ गई थी, हम्म। जब मैंने 15,000 बिटकॉइन और 10,000 इथेरियम खोए थे ना। खो दिए। मैं किसी का नाम क्यों लूं, किसी को बदनाम क्यों करूं? मेरे पास से खो गए थे तो मुझे सब समझ में आ गया था, और उस दिन से अब तक मैं अपनी यूटिलिटीज के लिए काम कर रहा हूँ। अभी आने वाले समय में हमारा एक गेमिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म होगा। अभी आप देखते हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स, अभी आप देखते हैं कसिनोज, गेमिंग, जुआ, जितने भी गेम है, एक तो ये है ही धोखा, एक तो है ही किस्मत। किस्मत मतलब धोखा। दूसरी बात, इनको खिलाने वाले भी लोगों के साथ धोखा करते हैं। आप Zupi.com की बात कर लीजिए, लूडो खिलाते हैं, आपको पता है सिर्फ बॉट खेलते हैं, लोग नहीं खेलते, वो लोगों को लूटते हैं। छोटी गेम आप जीतोगे, बड़ी गेम आप हारोगे। ए लूडो वैसे भी मुझे सर वो ना कुछ कुछ चीजों में और मुझे सबसे बड़ी लगता है बात, अनफेयर करता हूँ। लूडो स्किल गेमिंग नहीं है। हाँ।
स्किल गेमिंग का मतलब होता है मेरी स्किल्स, मेरी योग्यता। एक डाइस को मैंने घुमा के फेंका, कितना नंबर आएगा ये मेरी योग्यता कैसे हो सकती है? ये किस्मत है। मेरी योग्यता क्या है? मैंने एक तीर चलाया, वो निशाने पे कितना लगा, वो मेरी योग्यता है। ठीक है। मैंने किसी चीज को स्मेल किया, मैं कितना एक्यूरेट उसके बारे में। मैंने किसी चीज को टेस्ट किया, मैं उसके बारे में कितना एक्यूरेट हूँ। मैं किसी चीज को स्पर्श किया, मैं आंख बीच कर बता सकूं कि क्या चीज है, वो मेरी स्किल्स है। तो मैं दुनिया की पहली प्योर स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं हम लोग। और अगर उसमें एक आदमी थोड़ा सा भी ध्यान लगे खिला, तो जितना पैसा एक सीईओ महीने में कमाता है ना, उतने पैसे प्लेटफॉर्म पे 1 घंटे में कमा देगा मैंने लोगों से। सीईओ के मतलब हाँ 1 घंटे में? हाँ, हैरान है ना? ऑब्वियसली। प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सिर्फ इतना सा है कि आप अकाउंट बनाया, आपने लॉगिन किया, टूर्नामेंट का टाइम है कि टूर्नामेंट इतने बजे शुरू होगा। ठीक है। टूर्नामेंट भी क्या है वो भी बताता हूँ। दुनिया का सबसे ज्यादा खेले जाने वाला, सबसे ज्यादा लोकप्रिय गेम फुटबॉल। ठीक है। और फुटबॉल का भी एक हिस्सा पेनल्टी शूट आउट, जो कि सबसे ज्यादा रोमांचक होता है। ठीक है, देखने में मजा वही आता है। देखने में मजा आता है। तो आपके पास बॉल होगी, सामने पोल होगा, आपके पास कीपर होगा, आपने सिर्फ गोल मारना है। आप कितने गोल मार सकते हैं? जितने मिस कर देंगे तो 4 चांस मिलेंगे, मिस किया 4 चांस, आपका स्कोर खत्म। ठीक है। अब उसके लिए आपको सपोज टूर्नामेंट पे करना है 100 रुपया। जैसे कि लोग आजकल ड्रीम 11 खेलते हैं, फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसमें काफी पैसे लगाते हैं, जीतते नहीं है। वो कोई सब जीतता फेक यूजर्स हैं, पता है मुझे सर। राइट? जितना लगा रहे उतना ही वो आ रहा है, या प्लेटफॉर्म्स तो वो मैंने भी गया। बनाए हैं, मैं आपको तभी बता रहा हूँ। जो बात मैं आपसे करूंगा वो करूंगा जो मैंने की हुई है। हम्म, उन लोगों ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, वहां पर लोगों से चीट करना शुरू किया। कोई स्किल नहीं है। विराट कोहली आज कितने रन मारेगा, ये विराट कोहली को नहीं मालूम, तो मुझको कैसे मालूम होगा? सही बात तो है। इसमें कौन सी स्किल आई? हम्म, पर ये स्किल गेमिंग नहीं है। स्किल हम्म, गेमिंग क्या होती है मैं बताता हूँ। आपके सामने पोल है, आपके पास कीपर है, आपके पास बॉल है, आपने शूट किया, गोल लगा, पॉइंट मिले, नहीं लगा तो आपका एक चांस गया। बट एक बात है सर, जब सिस्टम रहेगा उसमें तो मेरे हिसाब से ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पर गोल सेट कर रहे हो, मार रहे हो। वो कसिनो में होता है, इसमें नहीं होगा? इसमें नहीं। इसमें फ्री फॉल, एब्सोल्युटली 180 डिग्री फ्री फॉल। आपको चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ, आपकी फिंगर जहां जाएगी बॉल वहीं जाएगी, एग्जैक्टली वहीं जाएगी। फिर तो अपोजिशन भी इसी तरह का 3D होगा। ओपोजिशन नहीं है ना यहाँ पर, कर देना है बस, बस गोल कर देना है। फिर तो हो ही जाएगा ना सर। हाँ तो करो ना, कितने कर सकते हैं? हर गोल के बाद गेम की डिफिकल्टीज बढ़ती जाएंगी, सामने टीम के ओपोनेंट्स बढ़ते जाएंगे, गोल का पोल दूर दिखेगा या तिरछा दिखेगा या छोटा हो जाएगा। ओके, तो वो उसमें अब ट्विस्ट आ रहा है। अब ट्विस्ट आ रहा है, ट्विस्ट आता जाएगा, राइट? अब मुद्दा था कि आपने कहा सीईओ की सैलरी ज्यादा कैसे। हाँ, मैंने सुना है जूपी को 7 करोड़ लोग खेलते हैं। चलिए मैं 7 करोड़ की बात नहीं करता, हम उनसे 10% ही बात करते हैं। 70 लाख लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं एक साथ। 12 बजे टूर्नामेंट शुरू होना है, जैसे आईपीएल शुरू होता है, मैच शुरू होता है, और सिर्फ मात्र 100 रुपए की एंट्री फीस है। अगर 70 लाख लोग इंटू 100। इंटू 100 कितना होता है? माय गॉड, कितना होता है? अभी तो 10% पे आए थे सर। 70 करोड़ रुपए, हाँ, राइट? 10% की बात कर रहा हूँ। मैं वो क्या 10% पे आए थे, 70 अब कहाँ करोड़ चले रुपए, गए हम पीछे। 70 करोड़ में से हम्म, 50 करोड़ रुपए मैं बांट दूंगा उसी समय, विद जीएसटी, हम्म, जीएसटी पे करने के बाद। पहला प्राइस होगा 20%, यानी कि 7 दूनी 14, करीब 14 करोड़ रुपए का पहला प्राइस होगा। 14 करोड़ रुपए सब लोगों ने खेला, स्कोर बोर्ड चल रहा है, टूर्नामेंट खत्म हुआ, इसका स्कोर टॉप 10 लोगों को मैं 50 करोड़ रुपए बांट दूंगा। ठीक है। पहले आदमी को 14 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये मिलते हैं ना? इमीडिएटली ट्रांसफर होगा, एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। और ये ना मिल सके इसके लिए मैंने वो कागज के टुकड़े नहीं रखे हैं। नहीं, आपके वाले नहीं, और जो करते हैं वो मिलते हैं वो। नहीं पता नहीं, वो जैसे ड्रीम ये 11 कह रहा है करोड़पति बन गया। पता नहीं, ये पैसे विद इन सेकेंड ट्रांसफर होंगे, वॉलेट विद इन सेकेंड ट्रांसफर होंगे। 14 करोड़ रुपए 1 घंटे में कौन सा सीईओ कमाता है? रिटायरमेंट ले सकता सर कोई। हाँ, बस उसके बाद दोबारा गेम खेलने देते हैं।
तो यहाँ गेम मैंने हो गया। यहाँ मैंने 2 समाधान दिए, हम्म, देश को नहीं, दुनिया को। पहला, आपको जो जुए, जो लक के ऊपर खेले जाने वाली गेम थी, उसको आपकी स्किल में बदलो। स्किल तो आप इंप्रूव कर सकते हो ना। दूसरा, एक बेरोजगार आदमी 100 रुपये तो ला ही सकता है ना। बट सर पता नहीं कुछ लोग तो एडिक्ट भी तो हो जाते हैं ना। एडिक्शन ऑफ व्हाट? पैसे कमाने के? कौन नहीं नहीं है? पैसे कमाने की तो हो तो अच्छी बात है ना, हारने की भी तो एडिक्ट हो यहाँ जाते हैं। हारेगा कितना? सर 100 रुपए मतलब 1, 2 हजार किसी के पास तो लाख जा रहे करोड़। हैं, तो किसी के पास तो जा रहे हैं, वो 50 करोड़ तो वापिस जा रहे हैं ना भटके। 20% मेरी प्लेटफॉर्म फीस है, मैं भी तो कमाऊंगा ना, मैं भी टैक्स भरूंगा ना, जीएसटी भी दूंगा ना। आप देखो तो 70 करोड़ रुपए में ऑनेस्टली मुझे तो ये जीएसटी बिजनेस ही कितना दे रहा समझ हूँ आ गया। मैं? 70 करोड़ रुपए जीएसटी कितना पे कर रहा हूँ? उस जीएसटी से किसका भला होने वाला है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट किसका भला करती है? हालांकि गवर्नमेंट मना नहीं करेगी अब। नहीं, मना वाली बात की अगर मैं आपसे बात करूं, तो दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट इस गेम को मना नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पर जुआ नहीं हो रहा, यहां किस्मत नहीं खेल रही, यहां पर स्किल खेल रही। और स्किल से अगर कोई आदमी पैसे कमा सकता है, तो इसमें बुराई क्या है? आप पैसे कैसे कमाते हो? अमिताभ बच्चन पैसे कैसे कमाता है? मोदी जी पैसे कैसे कमाते हैं? अपनी स्किल से ना। तो स्किल से पैसे कमाना कौन सी हराम बात है? स्किल से पैसा कमाना हमारा हक है ना। किसान पैसे कैसे कमाता है? एक भिखारी पैसे कैसे कमाता है? एक किन्नर पैसे कैसे कमाता है? स्किल से। तो स्किल से पैसे कमाने पर हमारा क्या लगता है आज के जो हमारे जो लोग हैं उनको इतनी अवेयरनेस है कि इन चीजों को हम जुआ ना बोल के स्किल्स वाले चीजों कुछ भी बोल सके? इसीलिए तो मैं आया हूं। आज ये मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है, हम्म, और अब ये होता रहेगा, और अब ये अवेयरनेस देने का काम मेरा है, ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं बात ये नहीं कर रहा कि मुझे पैसे क्या कमाने हैं क्या नहीं कमाना, जो किस्मत में होगा वो आएगा। या जो एक्चुअली मैं पैसे को कभी सोचता नहीं। मैं पैसे मांग सकता हूँ आपसे, 1000 रुपये, 1000 रुपये उधार मांग सकता हूँ, डजेंट मैटर। बट मैं पैसे को नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ काम को। क्योंकि मनी इज ऑलवेज बाई प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट बन जाओ, आप उस लायक बन जाओ, तो पैसा अपने आप चल के आता है। पैसे के पीछे जितना भागोगे ना, पैसा आपसे उतना दूर जाएगा जितना आप काम के पीछे जाओगे। ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता। ये मतलब सिनारियो क्रिएट कर दो ना, पैसा खुद ही आ जाए। यस। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाऊं कि वो लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो जब लोग पैसा कमाएंगे, मेरी झोली में कुछ ना कुछ तो अपने आप आगे गिर जाएगा। कुछ ना कुछ सर बहुत आ रहा नहीं, है। बहुत से मुझे कोई शौक भी नहीं है आज। मैं तो अच्छा एक बात है ना सर, ये जितने भी गेमिंग वगैरह ये सारी चीजें हैं, ये इंडिया में ही फ्यूचर है सबका क्या? सबसे बड़ी मंडी तो हम ही है ना दुनिया की। यंगस्टर के मतलब अपॉर्चुनिटी है एक, चलो यंगस्टर हमारे कंट्री में मैंने सुना ज्यादा है, तो उसको भी अपॉर्चुनिटी लिया जा रहा है या कुछ और भी है जो हम ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं? सभी को। आप एक बात समझिए, आज लोग इंस्टाग्राम पे कैसी कैसी रीलें बनाकर पैसा कमा रहे हैं, ट्रू सर, ये तो मैं मानता हूँ। तो उसको क्यों नहीं मना कर, बैन कर देते? आप नहीं कर सकते ना, हम नहीं बैन कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लोग पैसा कमा रहे हैं, उनको एक मौका मिल गया, एक तरीका मिल गया। चाहे कैसे भी अपने आप को दिखाओ, कोई नाले का पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ट्रू सर। कोई अगर कैसा भी ज्ञान दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है। अगर ट्रेडिंग के ऊपर आजकल लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि मैं ऐसी ट्रेडिंग सिखा दूंगा। पहली बात, अगर कोई इतनी ट्रेडिंग सिखाना जानता है, एक दो लोगों पे एफआईआर हुआ है सर। तो खुद कर लेना। ऑनेस्टली सर मेरा भी यही आंसर आप मुझे एक बात बताओ, आज तक दुनिया में से आप कितने लोगों को जानते हो जो बहुत सारे पैसे कमाते हो, और आपको अगर बताएंगे चलो पैसे ऐसे कमाते हैं? होता है। मैं एक भी इंसान से नहीं मिला। अब आप बात करेंगे मुझसे, सर मैं खुद नहीं मिला। अब आप बट बात करेंगे मुझसे कि मैं क्यों। मैं यहाँ पर किसी को पैसे कमाने का तरीका सिखाने नहीं आया। मैं यहाँ पर बताने आया हूँ कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, और आप लोग यहाँ पर जो भी ट्रेड करना चाहते हैं या जो जुआ खेल रहे हैं, वहां ना खेल कर अगर यहाँ खेलेंगे, तो कम से कम आपके साथ चीट नहीं होगी। मैं कोई स्ट्रेटेजी सिखाने नहीं आया, और मैं इस गेम को सबसे पहले खुद खेलूंगा, और मैं अभी भी खेलता हूँ। मैं ट्रायल प्रोसेस में भी खेलता हूँ, और वहां पर एक डेमो प्लेयर भी होगा कि गेम खेलने से पहले आप खूब प्रैक्टिस करें। पहले प्रैक्टिस करें, और जब आपको लगे कि आपको महारत हासिल हो गई है इस तरह से पैसे कमाने के लिए, तो कमा, तब खेलना शुरू करें। मैं कोई एडिक्शन देने नहीं आया। सर एक चीज समझ आना आप मुझे,
देश खत्म नहीं हो जाएगा ऐसे? कैसे? कौन काम करेगा सर? आपको क्या लगता है 150 करोड़ लोग इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर लेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं मेरे हिसाब से। अगर 14-15 करोड़ रुपए अगर फर्स्ट प्राइज को मिल रहा हो इंटू 90% प्लस कर दे तो है ना। 100 नहीं, 100 करोड़ तो लोग खेल ही रहे हैं। नहीं। आप मुझे एक प्रोडक्ट ऐसा बता दो जो पूरा हिंदुस्तान खा रहा हो। पार्ले जी, नहीं, बिस्लेरी, नहीं, पार्ले जी तो है। नहीं, दूध, नहीं। कौन सी कंपनी का दूध? अमूल। 7 करोड़ लीटर सर। 32 साल दूध बेचा है मैंने, 7 साल की उम्र से। कुछ छोड़ा है आपने तो। किस्मत जो लेकर आती है। 32 7.5 करोड़ लीटर सप्लाई शायद दिल्ली की है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। 300 करोड़ लीटर की बढ़ की नहीं है। बट सर ब्रांड्स अलग हो जाएंगे ना। अलग हो जाएंगे ना, हाँ। तो ऐसे ही होगा ना। अब मेरी बात बहुत से लोग कॉपी करेंगे और लोगों को चीट करने की कोशिश करेंगे। पर देखो सर है ना, मुझे मतलब कई बार 150 करोड़ लोग कंसर्न की है मैं बात सर ही नहीं कर रहा, मैं तो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म को मैं ग्लोबली लॉन्च करूंगा। क्या रेशियो होगा, कुछ है रेशियो डेटा आपके पास? मैं सच बताऊं तो मैं जिंदगी में कभी रेशियो पर और डेटा पर काम नहीं करता। कुछ कितना तो परसेंट आइडिया होगा ना सर। कभी नहीं सोचता। मैं आपको फिर बताया, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट होता है। वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, उसकी डेस्टिनी डिसाइड करने वाला मैं कोई नहीं किसी हूँ। का नहीं है डेटा आप जैसे लाइक जुपी और ये सारे जुप्पी कितने कहता है 7 करोड़ लोग खेलते हैं, खेलते होंगे। इंडियन खेलते हैं वो। ठीक है, ग्लोबली अगर हम बात करें किसी भी बैट फेयर की बात कर लेते हैं। बैट फेयर के ऊपर आई थिंक करीब 50 से 55 करोड़ लोग खेलते होंगे वर्ल्ड वाइड। जबकि सबसे ज्यादा लोग 75% लोग इंडिया से खेलते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में मंडी सबसे बड़ी है। तो खेलते तो क्या सभी लोग बैट फेयर खेल पाए? बट आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये सिनारियो क्रिएट किया जा रहा है इंडिया को और बेरोजगारी या क्राइसिस के ऊपर डाल? समझना, आज अगर मैं कह रहा हूँ 10 लाख ही बच्चे खेल रहे हो या 1 करोड़ बच्चे ही खेल रहे हैं, नहीं लेते हम 100-200 करोड़, लेकिन 1 लाख लोग तो क्या हो रहे हैं अगर वो कुछ प्रोडक्ट बनाए कंट्री के लिए, कुछ बनाए, वो कुछ अलग बने। लेकिन ये तो बिल्कुल शॉर्टकट में आ गए, फिर वो पता नहीं क्या ही करेंगे आगे। कुछ नहीं करेंगे, थोड़े दिन बाद खेलना छोड़ देंगे। हाँ, पैसे जब कमा लेंगे इतना तो क्या ही करेंगे फिर। फिर उसके बाद एक अलग धारा शुरू होती है। कुछ लोग पावर को और पैसे को झेल पाते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते। जो झेल पाते हैं वो रतन टाटा जैसे लोग, बिल गेट्स जैसे लोग बन जाते हैं। जो नहीं झेल पाते वो किसी दिन स्कॉर्पियो में कहीं रात को शराब पीकर और कुछ करते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। हम्म। क्योंकि मुझे क्या लगता है इस टाइप की जो करेंसी है मेरे हिसाब से ये हवाला, गैर कानूनी, इन सब में ज़्यादा यूज होता है सर। पैसे नहीं होते, पैसे तो होते हैं लेकिन आप समझना। लेकिन क्या रुपए इस्तेमाल नहीं होते, रुपए डुप्लीकेट नहीं बनते। इसकी कम से कम एक खासियत तो है कि डुप्लीकेट नहीं बन सकती। दूसरी बात, ये ट्रांसपेरेंट है। वो तो जब तक अभी आएगा नहीं सर तो अब क्या ही बोल सकता हूँ ये मैं। डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। ये ब्लॉकचेन का सिद्धांत है, ये डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। पर सिस्टम तो किया जा सकता नहीं है। कर सकता, नहीं किया जा सकता, नॉट पॉसिबल। 2009 में क्रिप्टो करेंसी आई थी। 17 साल में एक भी रिकॉर्ड नहीं, नॉट अ सिंगल रिकॉर्ड बना ही नहीं सकते। नोट छापने के लिए घर में मशीन लगा लोगे ना, इसके लिए क्या करोगे? डुप्लीकेट नहीं बना सकते, नया बना सकते हो। नया कॉइन बनाइए, नई चीजें बनाइए, कॉन्सेप्ट लेकर आइए, यूटिलिटी लाइए, अपनी बात से लोगों को सहमत कीजिए और कुछ भी कीजिए। तो इसमें सबसे जो मेजर चीज आ रही है वो क्या आ रहा है, लाइक इसके लिए क्या आ रहा है जो क्रिप्टो या करेंसी जो भी। यूटिलिटी, इस्तेमाल। एक मिनट। उस इस्तेमाल के लिए ही हम लोग कॉइन्स ट्रेंड एक्सचेंज लेकर आए, ताकि एक लोगों के लिए यूटिलिटी बने, हमारे कॉइन के लिए यूटिलिटी बने। प्लस बहुत से लोग जिन्होंने कॉइन बनाए अब तक पास्ट में, उनको एक्सचेंजेस ने बहुत लूटा है। तो एक्सचेंज में हुआ क्या है कि जब पास्ट में लोगों ने कॉइन लिस्ट किए हैं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, तो एक्सचेंजेस ने उनको बहुत लूटा है, बहुत लूटा है और आज भी लूटते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लिस्ट एक्सचेंज पर जब होना हो, उनको ना लूटा जाए, ये भी मेरा एक मोटिव है। वो लूटते किस प्रकार से हैं? मार्केट मेकिंग के नाम पर, आईसीयूज के नाम पर, उनके लिए नई नई ऑफर्स लाकर उनको बहुत लूटते हैं। किस तरह से लूटते हैं? उनकी कॉइन्स को पहले खुद ही परचेज करते हैं और उनको डंप कर देते हैं, और कॉइन ओनर्स को एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो लोग अपना बहुत सा पैसा गंवा देते हैं।
कॉइन लिस्टिंग के ऊपर अमित ने, मेरे पार्टनर ने भी, तब तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, बहुत से पैसे खो दिए थे लिस्टिंग के चक्कर में। जब मुझसे मिला, मेरे से डिस्कशन हुआ, तो मैंने बताया कि जितने पैसे आपने खो दिए उतने पैसे में तो हम बहुत बड़ा साम्राज्य बना देंगे। ऑब्वियसली सर। 1.25 करोड़ का कह रहे हो आप समझो, बहुत पैसे खोए उन्होंने। तो लोगों को आने वाले फ्यूचर में जिनको अपनी क्रिप्टो लिस्ट करनी है, उनको मैं बेस्ट एक्सचेंज प्रोवाइड करूंगा। और हमारे एक्सचेंज के ऊपर सभी तरह के मोड्स होंगे, जैसे कि स्पॉट ट्रेडिंग होती है। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब जितने पैसे आपके पास हैं उतने पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसमें आपको मार्जिन दिए जाते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग भी है, स्पॉट ट्रेडिंग भी है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी है। और एक एक्सचेंज के ऊपर होने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो P2P हो, चाहे वो OTC काउंटर हो, चाहे वो आपके लिए क्रिप्टो लोन्स अवेलेबल हों, आपको क्रिप्टो की माइनिंग करनी हो, आपको NFT मार्केट प्लेस चाहिए हो, आपको अपने लिए पेमेंट गेटवे चाहिए हो, हमारे एक्सचेंज के ऊपर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं पहले दिन से। ये कोई और क्यों नहीं किया फिर? इंटेंशन। जितना बड़ा पेट, अब देखिए ना मेरा पेट नहीं है, जितना बड़ा पेट। इंटेंशंस की बात कर रहे हैं, अगर इंटेंशंस की बात करते हैं, पर आप किसी थर्ड पार्टी को एक्सेस देगो या पेमेंट दोगे, लाइक HDFC ICICI को भी पैसे देता है, तो वो तो आपस में कुछ तो चार्ज करते होंगे ना, जो एक तो लिमिट फीस हमारी लोएस्ट है, बाकी सबसे लोएस्ट है। बाकी सबसे लोएस्ट फीस है, फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन्स हैं और डीप लिक्विडिटी है, जिसके लिए हमारे पास लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशन है बहुत बड़े बड़े, जिनके साथ हमने टाइप किया है। और ऑलमोस्ट वी आर लाइव। हमारे पास अपनी वेब एप्लीकेशन भी है, ट्रेडिंग टर्मिनल एंड्रॉयड के लिए भी है, iOS के लिए भी। तो किसी भी आप डिवाइस के साथ कंपैटिबल सब कुछ है। घर में बताया आपने सारी चीज, पापा मम्मी सब? मेरा बेटा भी जानता है, वो ट्रेडिंग भी करता है। अच्छा, स्टार्ट कर दिया? हाँ, कितने साल का है? 14 साल का। नो एज लिमिट। मेरा बेटा ड्रॉप शिपिंग भी करता है। मेरा बेटा घड़ियाँ बेच के पैसे भी कमा लेता है ऑनलाइन। फुटबॉल का अच्छा प्लेयर भी है। कैसे? ये तो वो जाने। मेरी बेटी 16 साल की है, स्कूल में टॉप करती है, वो तो अच्छी बात है, टॉप। और टैरो कार्ड रीडर भी है। अच्छा। और अभी उसकी और कोर्सेज कर रही है, एडवांस कोर्सेज कर रही है, ज्योतिषाचार्य कोर्स भी कर रही है। मतलब 12 साल की कोई बच्ची को चांद से बात करते हुए पागलपन कह सकते हैं यार, मैंने नहीं देखा। कि जो नहीं, पागल तो नहीं कह जो सकते आज की पूर्णमासी डेट जो में, तो जो नहीं। पूर्णमासी की रात में बैठकर और नरिशमेंट्स या अपनी जो भी चीज़ें करना चाहती हो, और वो उस रात को बाहर बैठ के हमेशा चांद से एनर्जीज गेन करती है। क्या घर में रेस तो नहीं लगी हुई है किस चीज़ की? आगे बढ़ने की? मैं कभी किसी रेस का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता। चलो, बट रेस तो चल ही रही है। अब और लोग रेस में दौड़ रहे हैं तो अलग बात है, बट मेरे बच्चे और मैं ना उनको कभी सिखाता कि हम रेस की किसी रेस में हूँ। मैं किसी रेस में नहीं हूँ, और ना मुझे किसी रेस का पार्ट हूँ, क्योंकि जब भी हम रेस का पार्ट बनते हैं ना, हम अपनी स्ट्रेंथ खो देते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान दूसरे रेस पर पे हो चला जाता जाता है है। वो और बस। मैं कभी भी बेस्ट या टॉप पे जाना चाहता ही नहीं। मैं सिर्फ बेहतर होना चाहता हूँ हमेशा, अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए सिर्फ बेहतर होना चाहता हूँ। बेस्ट होना कभी नहीं चाहता, क्योंकि बेस्ट को मैं डेड मानता हूँ। जो बेस्ट हो गया ना, उसने अडॉप्ट करना और सीखना बंद कर दिया, और मैं ऐसा होना कभी भी नहीं चाहता। सर, ये स्टार्ट चाइना नहीं किया है क्या? सबसे पहला? क्रिप्टो? हाँ, नो, किसी को नहीं पता। आपको तो पता होगा। मुझे भी नहीं पता। किसी को नहीं पता ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। नहीं, पर जितना मैं सोच सकता हूँ और जितना ज्ञान का लेवल मेरा अब तक पहुंचा होगा, ये उन्हीं का काम है, दुनिया चलाते हैं। उनको आप इल्यूमिनाटीज भी कह सकते हैं, उनको आप रॉथशाइल्ड्स भी कह सकते हैं। सच में होता है क्या इल्यूमिनाटी ये सब जो कह रहे हो? होना तो चाहिए। क्या होता है सर? कुछ पता तो बताओ हमें, मुझे कुछ क्योंकि पता नहीं है। देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा आपसे जो मुझे ना पता हो। सुना है, लगता है कि कोई ऐसी संस्था है जिसको हम, जैसे इंडिया के लिए रॉ है,
इस तरह की एक संस्था तो है जो दुनिया को चलाती है, कोई तो है। हमारे लिए एक बात बताना सर, लाइक हमारे लिए आपको नहीं लगता कि हमारे जो कंट्री में कुछ फोकस और होने चाहिए, लाइक आज कोई भी कंट्री कैसे स्ट्रोंग है, मतलब अपने आप में कैसे स्ट्रोंग है, लाइक मानसिकता से, यूएस बात कर ले। एजुकेशन सिस्टम से, हाँ, बस। बट हमारे यहाँ नहीं लग रहा है कुछ कि कोई भी आ रहा है, कोई एक लॉलीपॉप दे रहा है कि भैया ये लो हाँ, शॉर्टकट में पैसा कमाओ तुम, नहीं कमा मतलब सकते। ध्यान मत दो तुम चीज़ों के, देर नौकरी इज के लिए यूएस देर आ इज जाओ। देर इज नो शॉर्टकट ऑफ मनी। शॉर्टकट ही तो है सर। कैसे? मैं एक दिन में ही सीओ जितना, एक दिन छोड़ो 1 घंटे में कमा लूंगा। एक एक तो मन में तो है ना। शॉर्टकट थोड़ी है। आपने 14 करोड़ तो देख लिए, हाँ, पर आपने ये नहीं देखा 70 लाख लोगों से कॉम्पीट करना है। 70 लाख लोगों से कॉम्पीट करना है। हम यही कमी कर जाते हैं जिंदगी में। हम 14 करोड़ देखते हैं, हम वो प्रोसेस नहीं देखते। आपको पता है, आप की जो भी एक्सपर्टीज है, आपको मैं बोलूँ एक 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 लिखना, आपसे मैं अगर बोलूँ 500 तक गिनती लिखना और एक भी मिस्टेक ना हो, आप नहीं लिख पाओगे। बिल्कुल। नहीं लिख पाओगे, कोई मिस्टेक जरूर कर दोगे। कट लो नीचे थोड़ा सा भी, आप 500 तक गिनती नहीं लिख पाओगे। और मैं बात कर रहा हूँ 70 लाख लोगों से कम्पीट करना। अब मतलब 20 लाख लोग तो 4 गोल पहले 5 शॉट में खो जाएंगे शायद, जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कोई भी काम करना इतना आसान नहीं होता। 20,000 लोगों से कॉम्पीट करना आसान है। नहीं सर। एमबीबीएस का एग्जाम होता है, 5 लाख बच्चे बैठते हैं, 10 लाख बच्चे बैठते हैं। सर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कितनी सोचता सीट्स हूँ होती हैं? वो जाते कहाँ हैं इतने सारे लोग। वो सीट्स कितनी होती हैं? मैं अगर बात करूँ लिमिटेड। सीबीएसई थ्रू एम्स में 7 सीटें होती हैं। 7 सीटें, हाँ। कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? लाखों देते हैं सर। यहाँ सिर्फ टॉप 10 को रिवॉर्ड मिलेगा। वो 50 करोड़ में 100 लोगों में बांटने वाला नहीं हूँ, 10 लोगों में, टॉप 10। 1 घंटे बाद फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट। हम एक दिन में 24 टूर्नामेंट होल्ड कर सकते हैं, 48 भी कर सकते हैं। लेकिन पैसे सबके खत्म होते ही मिल जाएगा विद इन विद सेकंड। इन सेकेंड्स टूर्नामेंट फिनिश्ड, विद इन सेकेंड्स पैसे गए, क्योंकि यहाँ मुझे आरबीआई की वेट नहीं करनी। और ये सारे क्लियरेंस वगैरह सब कुछ आया हुआ होगा आपके पास। कौन सी क्लियरेंस? मैं जुआ थोड़ी खिला रहा हूँ। मतलब इसके भी तो कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह हो गए ना, स्किल गेमिंग के लिए क्लियरेंस। कुछ नहीं चाहिए। पर गवर्नमेंट कैसे कन्विंस होगी इन चीज़ों से? कन्विंस करना क्यों? जीएसटी दे तो दिया, मुझे कन्विंस क्यों करना है? तो जो हम सब पे कर रहे हो जीएसटी के साथ 100 रुपीज़ है। बिल्कुल, 100 रुपीज प्लस जीएसटी, ओके। एंड जीएसटी विल बी डिपॉजिटेड देन एंड देयर। मैं सरकार से चोरी नहीं कर रहा। सरकार को मुझे कन्विंस करना क्यों है? मैं कुछ सट्टा थोड़ी खिला रहा हूँ। हम्म। मैं तो ये प्रूव कर सकता हूँ कि जो तुम खिला रहे हो अब तक वो सट्टा है, हम्म। जो मैं लाया हूँ वो सट्टा नहीं है। इस एक्सचेंज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी वाला नहीं रहेगा ना। सिक्योरिटी के लिए 2 बड़ी शानदार चीजें हैं। पहली बात, हम लोग AWS सर्वर्स यूज करते हैं और DDoS अटैक प्रोटेक्शन यूज करते हैं, और सभी वो फीचर्स जो कि सिक्योरिटी के लिए चाहिए वो पूरी है। और बावजूद इसके भी अगर कुछ हो जाता है तो हमारा एक्सचेंज इंश्योर्ड है। हमने अपने यूजर्स का, सभी यूजर्स के फंड्स का इंश्योरेंस पहले दिन से ही हो गया। यूजर्स का इंश्योरेंस। जी, यूजर्स के फंड्स का इंश्योरेंस। अच्छा, फंड्स का, मैं सोचा यूजर भी आ इन गया। केस देखिए, सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो कभी भी टूट सकती है। मतलब सिक्योरिटी को लेकर कोई बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी कंपनी भी हमेशा कहती है 99.9%। मैंने तो पूछा था सर अब क्रिप्टो के बारे में। उस 0.1% के लिए नहीं, यहाँ बात हो रही है सर्वर्स की सिक्योरिटी की। वो हैक आपके पैसे चुरा लिए अलग बात है, पैसे नकली होना अलग बात है। आपने सवाल पूछा था पैसे नकली होने का, क्रिप्टो करेंसी नकली होने का। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपके पैसे चुरा लिए अगर किसी ने 0.1% भी, तो उसके लिए हमारे सभी यूजर्स और हमारा सारा फंड्स पहले दिन से इंश्योर्ड होगा इंश्योरेंस कंपनी से। ये उसी पैसे में है या उसका अलग पे करना है उनको? इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना, ये हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है। ऑलरेडी है जी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। केवाईसी कंप्लायंस हम सारे पूरे करेंगे। हमारे एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाले कॉइन्स के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो दुनिया में कोई नहीं देता, वो ये होगी कि हम उस क्रिप्टो को
यूटिलिटी भी देंगे, उसको अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म में उनकी क्रिप्टो का एक्सेप्टेंस भी देंगे। इसके अलावा एक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सभी हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम बात करें ट्रांजेक्शन फीस की, दुनिया में हम लोग उसको लोवेस्ट रखेंगे। हमारे कंप्लायंस करीब 110 कंट्री के अंदर पूरी तरह से पूरे हैं, वो आप साइट पर जाकर देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और एक एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से दिया हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड डीप लिक्विडिटी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है कॉइनस्ट्रेन। तो इसके अंदर जो भी यूज़र आता है और आए टाइम पर आने वाले समय पर कुछ रिवॉर्ड्स भी निकालते रहेंगे, और इसमें एक रेफरल सिस्टम है, जिस हाँ रेफरल सिस्टम के थ्रू आप लोगों को रेफर करने से और पैसे कमा सकते हैं। 100 रुपीज़ तो मिल ही जाएगा कम से कम। बिल्कुल मिल जाएंगे। आप बता ही दो ना। एक्चुअली मैं बात रुपीज़ में इसलिए नहीं करता कि मेरा सारा बिलीव क्रिप्टो के ऊपर ही है। हम्म तो क्रिप्टो टोकन जो उनको मिलेंगे वो क्रिप्टो टोकन से उनके लिए अर्निंग बन जाएंगी। यानी मान लीजिए अगर किसी के पास 0.1 बिटकॉइन होता 2016 में, जो कि उस समय 1600 रुपये का था, उसकी वैल्यू आज 12 लाख रुपए है। पर सर इसमें एक जो ब्रांड नेम का जो एक है, जैसे लाइक जियो, अगर जियो ने लॉन्च किया या ट्रम्प ने लॉन्च किया तो लोग इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं कि चलो एक वेल नोन है। आप जो लॉन्च करो उस पर क्यों ट्रस्ट करें? मेरा कॉइन नहीं है, मैं ट्रम्प कॉइन को लिस्ट कर सकता हूँ, ट्रम्प कॉइन मेरे एक्सचेंज पर आ सकता है, जियो कॉइन मेरे एक्सचेंज पर आ सकता है। प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, दिस इज नॉट अ कॉइन, दिस इज अ प्लेटफॉर्म। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी आकर अपने आप को लिस्ट कर सकता है, और हमारी लिस्टिंग फीस भी पर डायरेक्ट कराने से बेनिफिट नहीं है उसको? क्योंकि डायरेक्ट हो नहीं सकता ना। आपने जैसे पूछा खरीदेंगे बेचेंगे कैसे, ओके। उसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो जैसे कि एनएससी बीएससी होता है जहां पर स्टॉक लिस्ट किए जाते हैं, शेयर लिस्ट किए जाते हैं, हम्म ट्रेडिंग वहीं पर होती है ना। हम्म तो हम क्रिप्टो के बीएससी या एनएससी, आप ये मान लीजिए, दिस इज कॉल्ड कॉइंस्टेंट एक्सचेंज। आपने पूरा नीच ही समझ लिया इस चीज का। कोई अभी तक प्लेटफॉर्म अभी तक कोई नहीं दे रखा था क्या इसका? ऐसे है ना, बहुत लोग, बहुत से प्लेटफॉर्म है। अब बस उससे बेटर देना है आपको। हाँ, उससे बेटर थे। देखिए प्लेटफॉर्म्स तो हैं, दूध भी तो बहुत सारे हैं, हम्म जूस भी बहुत सारे हैं, और सब चल रहा है। देखते हैं कौन बेहतर होता है, वो समय बताएगा। आज कहने से चीज़ें बजाय मैं विश्वास करता हूँ करने में। मतलब ब्रांड ही बेच रहे हो आप, बस उसको अपने यहाँ पे एक मतलब प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहाँ पर आप वो लोग सेलर अगर से ट्रेड कर सकें, बायर ये सब करीब एक्सचेंज कर सकते। 150 से 200 कॉइन हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी लिस्ट हैं, हम्म और भविष्य में हम उम्मीद करेंगे कि अगले 1 साल तक हम 200 कॉइन्स और लिस्ट कर लेते हैं। तो 200 कॉइन अगर हम लिस्ट कर लेते हैं और किसी कम्युनिटी के पास 50,000 लोग भी अगर एक कम्युनिटी में आते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे पास कितनी लोग आ जाएंगे। और उसके बाद फिर हमारी स्किल गेमिंग्स और प्लेटफॉर्म, और धीरे धीरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते जा रहे हैं जो यूजर्स के लिए क्रिप्टो कम्युनिटी में, और धीरे धीरे हम लोग इसमें एजुकेशन सिस्टम में भी जाने वाले हैं, क्रिप्टो एजुकेशन सिस्टम में, ताकि हम लोगों को सिखा सकें, बता सकें कि कहाँ जाकर नहीं लुटना है। कुछ हमारे लिए भी दे दो सर एक्सक्लूसिव, कहाँ पे जाएं हम लोग? आप सबसे पहले कुछ समय, आज तो समय बिताना बहुत आसान हो गया है, आप चैट जीपीटी पर जाएं या आप जेमिनी यूज़ करें, वहाँ जाएं और अपने मन की कोई भी बात उससे पूछें, जैसे भी सवाल हो वो आपको तुरंत आंसर देगा। क्योंकि इसकी गहराई में जाने के लिए बहुत समय लगता है। मैंने करीब 1.5 साल तो दिन रात, मतलब मेरे हाथ में ना मुझे प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो गई थी, मेरे ये हाथ सिर्फ ऐसे रहता था काम करते वक्त, तो मेरे हाथ में प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी, इसके लिए मैंने एडिक्ट हो ये ऐसे? हाँ। ये हाथ ऐसे ही रहने लग गया था। 1.5 साल तक इतना काम किया मैंने, और जो काम लोग लैपटॉप्स पर करते हैं वो काम मैंने मोबाइल्स पर किया है। पैशन का दूसरा एग्जांपल आप ही हो। पता नहीं क्या नाम है, बट ये किसी के साथ भी है। जो आदमी भी पैशन को यूज़ करना चाहेगा वो पैशन से कहीं भी पहुंच सकता है। तो आज एक अनाउंसमेंट कर दें लाइक कि फ्यूचर तो अब इन्हीं चीज़ों का, तो आज से तो एटलीस्ट स्टार्ट करें, क्योंकि अब जो इसे क्रिप्टो है या बिटकॉइन है इसके लिए तो हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, पर आज भी स्टार्ट करते तो। अभी आप लेट नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूँ अडॉप्शन की, तो अभी 5% लोग भी अडॉप्ट नहीं किए हैं। ये हाल है, 50% पे आ जाएंगे फिर क्या होगा? आप इमेजिन कर सकते हो, मैं तो इमेजिन नहीं करता। आप फैक्ट पे ही बात करोगे? मैं हमेशा फैक्ट पे बात करता हूँ,
मैं पहले था ऐसा, पर जब आप चीज़ें जान जाते हो, चीज़ें समझने लगते हो, और अगर आप अपने आप को अपग्रेड ना करो तो फिर ये आपकी बेवकूफ़ी है। मैं सच बताऊं तो मैं अगले 15 सेकंड के बारे में भी नहीं सोचता, और ना पिछले 15 सेकंड के बारे में। वैसे इसकी जरूरत क्यों आई है जी, वो बताओ आप। नेसेसिटी इज ए मदर ऑफ इन्वेंशन, किसी महान आदमी ने कहा था। गलती से उसमें मैंने एक लाइन जोड़ दी, फर्स्ट इन्वेंशन कैन नॉट बी द बेस्ट इन्वेंशन। हम्म। इसकी जरूरत इसलिए आई कि सरकारें घोटाला ना कर कर, सरकारें करेंसीज को अपनी मनमानी ना समझकर लोगों के हितों के साथ खेलें। तो ये गवर्नमेंट के अपोजिट एक वो चल रहा गवर्नमेंट है। को चलाने के लिए, गवर्नमेंट्स कैसे चलें शायद कोई डिसाइड करता है। दुनिया में सरकारें कैसे चलें, दुनिया में सुकून कैसे रहे, ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में लोग अशांति फैलाने वाले लोग ही हैं। हम्म। दुनिया में शांति फैलाने वाले लोग भी हैं। दुनिया को कितनी खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी शायद कुछ लोगों की है, कुछ लॉबी की है, जिनका मिशन ही शायद ये है, और इसलिए वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कोई भी सरकारें अपना अपना घर लेकर जनता को मजबूर ना करें, और लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हमेशा चाहते हैं। तो शायद उनका पर्पज यही हो सकता है, तो बैलेंस रखने के लिए रखा। बैलेंस का। इसीलिए कहते हैं कंपटीशन भी जरूरी है समटाइम, है ना। कॉम्पिटिशन इज अपोजिशन ऑल, भी जरूरी है। यस बिल्कुल चाहिए, वरना तो आप राजतंत्र। कोई भी राजा बन जाए तो वो राजा हमेशा अपने हितों का गलत इस्तेमाल ही करेगा। कंपटीशन भी जरूरी है, ओपोजिशन भी जरूरी है, विरोध करने वाले भी जरूरी हैं, बशर्ते कि आपको विरोध सहना आना चाहिए। विरोध को ईगो पर ना लेकर, अगर हम विरोध को ईगो पर ना लेकर विरोध को हम अपनी कमियों गिनने में ध्यान लगा दें, तो उससे हमारा फायदा ही होना, नुकसान थोड़ी होना। पर ये जो लोग, आपका रहेगा सिस्टम, ये मोबाइल के लिए भी इजी टू एक्सेस रहेगा। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, एंड्रॉयड, आईओएस सभी के लिए कंपैटिबल रहेगी, और लगातार हम इसमें सुधार करते रहेंगे चीज़ों को लेकर, यूआईस को लेकर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा बदलती रहती हैं, बदलते रहते पार्ले जी को छोड़कर। हैं। ऑनेस्टली पार्ले जी तो वही रहेगा। उनका वो बेबी आज तक नहीं बदला। कॉपीराइट लाइफ टाइम का है क्या उनका? हालांकि मेरी दोस्त की बेटी है, वो अच्छा। पार्ले जी की बेबी से भी सुंदर है, ओके। बट पार्ले जी इसी बेबी को यूज करते हैं आज तक। सर शुरुआत में कौन कौन सा ब्लॉकचेन और टोकन आपका एक्सचेंज सपोर्ट करेगा? जितनी भी ब्लॉकचेन आज तक एग्जिस्ट करती हैं वो हम्म। सभी सपोर्ट करेंगे, ओके। और कोई नई ब्लॉकचेन, कस्टमाइज ब्लॉकचेन आएगी, वो भी हम लोग इमीडिएटली उसको कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, कॉइन लिस्टिंग प्रोसेस के अंदर, लाइक हम दुनिया के शायद अभी तक के सबसे फास्टेस्ट एक्सचेंज होंगे जो किसी भी कॉइन लिस्टिंग को सबसे पहले कर देंगे। अगर नॉर्मली आप किसी कॉइन को लिस्ट करने जाते हैं तो करीब 1 हफ्ते का समय वो लोग लेते हैं, हमारे पास लिस्टिंग रिक्वेस्ट आने के बाद शायद 2 घंटे में हम किसी भी कॉइन को लिस्ट कर देंगे। कैसे करोगे ये? तो मतलब वो तो सिस्टम वही है ना, प्रोसेस तो वही है। टेक्नोलॉजी। मतलब सर अभी भी तो वो कर ही रहे हैं ना। ऐसा तो जिस नहीं कि उस एक्सचेंज टाइम के हिसाब से कुछ मल्टीपल चीजों पे वो। जिस एक्सचेंज को बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज को 6 महीने का समय लगता है, हम्म। करोड़ों रुपए लेते हैं, हम्म। वो मैंने 76 घंटे में बना दिया। देख लो कंपनी वाले सब आ ना जाए मेरे पास भाई। कोई भी आ जाए, 76 घंटे में बना दिया, हम लोग इतने सालों से परेशान हैं। मैं बना चुका हूँ, और ये पहली बार नहीं किया मैंने, मैं कई बार कर चुका हूँ। ये पहली बार मैं कॉइन बनवाने गया था ना, मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए थे, और 1 हफ्ते का समय मांगा गया था। वो काम 100 रुपए में और 20 सेकंड में कर दूंगा आज। जब आप किसी चीज को समय देते हैं ना, तो वो समय उस चीज में अगर ध्यानपूर्वक देते हैं तो उसके रिजल्ट्स आते हैं हमेशा। इसीलिए मैं कभी भी बेस्ट होना नहीं चाहता, मैं हमेशा बेहतर होना चाहता हूँ। कॉइंस्टेंट एक्सचेंज के लिए देखिए, आम लोग तो नहीं समझ पाएंगे जो क्रिप्टो करेंसी को नहीं जानते, नहीं जानते। उनके लिए समझने जैसा इसमें कुछ नहीं है। पर जो लोग क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं उनके लिए समझने वाली एक बात है कि
एक और बेहतर प्रोडक्ट, एक अच्छा प्रोडक्ट क्रिप्टो यूजर्स के लिए मार्केट में आ चुका है। और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर वो अब तक लूटते थे हम्म, या जहाँ पर वो लोग अब तक नुकसान खा लेते थे, वो चीज़ों को बचाव करने के लिए, प्लस ऐसे ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स, हम लोग इसके साथ एक नई चीज़ और ला रहे हैं जो कि हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन होगा, जिस कॉम्पिटिशन में उनके पैसे जाएंगे नहीं, बल्कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन में ट्रेडर, जीतने वाले ट्रेडर को हम इनाम दिया करेंगे। बट फिर वही गेम है ना सर, ट्रस्ट वाली बात है ना। मैं कभी भी किसी से ट्रस्ट वाली कोई बात नहीं करता। बट अगर मैं आपके पास आऊँगा, आपके प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करूँगा, तो उसके लिए पहले भी तो ट्रस्ट होना चाहिए ना? नहीं, मतलब मैं मैं तो कभी, पेटीएम भी सबसे लास्ट में, मैं अगर पूछूँ तो मैं पेटीएम भी लास्ट में यूज़ किया होऊँगा। ये आपकी मानसिकता थी। मैं कभी किसी से कहता ही नहीं कि मेरी बात को मानो। मेरी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा असूल है। और तो आप मेरे, कोई सेलिब्रिटी हायर नहीं करने वाले हो? नहीं, सेलिब्रिटी को मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में पता ही नहीं, वो क्या बात करेगा। और मुझे लगता है मेरे से बेहतर सेलिब्रिटी मेरे प्लेटफॉर्म के लिए कोई नहीं। तो है ही ऑब्वियस सी। दूसरी बात, मैं कभी किसी से कहता ही नहीं कि आप मेरी बात मानो, कभी नहीं कहता। आपको मेरे किसी भी शब्दों में किसी बात पर भी मानने जैसी बात नहीं लगेगी। नहीं, ऑनेस्टली। मैं आपसे कहूंगा आप जानो, क्योंकि मानने के बाद जानने का रास्ता बंद हो जाता है, पर जानने के बाद हुँ, मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, सूरज रोज निकलता है। बिल्कुल, ये पूरब बता, आप से। मानते हो कि जानते हो? जानता हूँ ऑब्वियसली। तो क्या आप मानना पड़ेगा? नहीं, नहीं, भगवान है कि नहीं, बिल्कुल है सर। ये मानते हो कि जानते हो? ये देखो ऑब्वियसली बोलूँगा, मानता हूँ। जानते नहीं हो ना, हुँ, इसीलिए। तो यही फर्क है सूर्य में और भगवान में। यही फर्क है मेरी बात में। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरी बात को मानो, मैं आपसे हमेशा कहूंगा जानो। प्रैक्टिस का टाइमिंग है सर कुछ? कितनी बार प्रैक्टिस कर सकता हूँ मैं? ये प्रैक्टिस जैसी चीज ही नहीं है। जानना कभी प्रैक्टिस नहीं हो सकता, मानना प्रैक्टिस हो सकता है। नहीं, फुटबॉल में। हम्म, मेरे पार्टनर अमित अरोड़ा, मजे की बात सुनिए, ने मेरा स्कोर तोड़ दिया 3 दिन में। उस इंसान के पास जिसने, टाइम है, पहले तो ये बताओ उनके मुझे। पास समय, उन्होंने रात भर खेली। यार हद है यार, मतलब आई नो। तो हमने जो एक्सचेंज परसों लाइव किया है, सुबह 6 बजे हमने लाइव किया है, और मैं 8 घंटे कार में था। मैं अपनी कार चलाते चलाते मैंने एक्सचेंज को लाइव किया है 8 घंटे तक। आप मत करना भाई। 8 घंटे आई वॉज इन इनके पास कार, ड्राइवर था, सॉरी। आई वॉज ट्रेवलिंग, और अमित मेरे साथ था, हिमांशु मेरे साथ था, मेरी टीम के सभी लोग मेरे साथ थे। और हमने लाइव रहकर 8 घंटे तक कार में चलते 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 बैठे बैठे मैंने एक्सचेंज को बनाया भी, और किसी लैपटॉप से नहीं, अपने मोबाइल फोन से, और उसको लाइव किया है। ये अमित अरोड़ा जी जो फाउंडर है, पार्ट डायरेक्टर। जी, ही इज अ फाउंडर। हाँ, ये इतने सारे मल्टीपल कंट्री में काम करते हुए इनके पास था इतना टाइम? हाँ, इन्होंने मेरे साथ गेम खेला, हमने दोनों ने कंपटीशन किया। जो गेम मैंने बनाई है, जो गेम मैंने देखी है, जो गेम मैंने डिजाइन की है, जो गेम मैंने सोची है, उसमें तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेरा हाईएस्ट है 1575, इनका हाईएस्ट आई थिंक 2800 या 2900 स्कोर, डबल पे पहुंच गए ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं हम भी इतना? कभी भी। बस 100 रुपये प्लस जीएसटी। अभी तो प्रैक्टिस के लिए बैच थोड़ी देने हैं आपको। मतलब जुड़ने के लिए तो वहाँ पर डालना पड़ेगा ना नहीं, पैसा? जाने प्लेटफॉर्म पे खेलने, प्रैक्टिस करनी, आप जितनी मर्जी करो। ओके, उसके बाद आप फीस दो। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में आए और जुड़े, और वहां पर गेम का लिंक है, गेम को खेलें और प्ले करते रहें और प्रैक्टिस करते रहिए। पर सर टेलीग्राम बहुत सारी चीज़ों में आ रहा है सर, लाइक इलीगल चीज़ों में। आपको नहीं लगता थोड़ा सेफ नहीं है? देखिए, मैं टेलीग्राम तो सेफ है, मतलब टेलीग्राम पे चीज़ें इलीगल आप ज़्यादा ही ना चीज़ें हो रही लूटें, हैं। ये आपकी मर्जी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। 3 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आता है कि डीसीपी शिव प्रताप बोल रहा हूँ। मैं जी बताएं क्या करें? वो कहते हैं बड़ा लड़कियों से बातें करते हो, मज़े लेते हो। मैंने कहा जी बिल्कुल लेता हूँ, बहुत मज़ा आता है आपको। मैंने कहा आपको नहीं आता क्या? कहते हैं 7 साल के लिए अंदर कर दूंगा। मैंने कहा
14 कर दो यार, बनवास ही हो जाएगा। मैंने कभी जेल देखी है क्या? कहते तुमने देखी है क्या? मैंने बनाई है। कहते 7 साल के अंदर कर दूंगा। मैंने कहा, जज होगी पुलिस वाले? कहते पुलिस वाले। मैंने कहा मारूंगा इतना कि दोबारा जिंदगी में किसी को फोन नहीं करूंगा। उन्होंने फोन काट दिया। अब कोई बेवकूफ इंसान होता तो क्या करता? सर 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 सॉरी। और वो उससे पैसे लूट लेता। इसमें टेलीग्राम का फॉल्ट थोड़ी है, इसमें एयरटेल का फॉल्ट थोड़ी है। बट सर एक हम अपने प्लेटफॉर्म को लालच, दिया भी तो है ना, सबके लिए ओपन भी तो रखा, उसमें कुछ डेटा ट्रेस कुछ भी नहीं है ना। क्या दुनिया नहीं है क्या? सर दुनिया है, बट समझो मतलब हमारी कंट्री आज भी कहते हैं दुनिया 5G और 7 पता नहीं कहाँ यूज कर रही है। हम तो कोई से भी जी नहीं है। हमारी कंट्री में सच में नहीं है अभी भी। तो जागो, कब कैसे जागोगे? सिस्टम नहीं है सर। आज जिस रूम में बैठे हो एयरटेल है आपके पास। तो सिस्टम बना लो। हाँ, नेटवर्क नहीं होगा उस रूम एयरटेल में। भी है, जियो भी, दोनों है मेरे पास नहीं तो। एयरटेल में नेटवर्क नहीं होगा। दोनों में ही नहीं है। नहीं जियो में है सर। नहीं है, है देखो आप। आपसे वाईफाई लिया मैंने। ओके। दोनों में ही नहीं है। बट समझना सर है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन बनाओ। कैसे बनाएगा सर कोई। जागो, जैसे मैं बना रहा हूँ। 5 बार में तो एक कॉल लगता है सर हमारी कंट्री में। क्या कर सकते हैं? झेलो। दो ही रास्ते हैं, या तो जागो या झेलो। तीसरा रास्ता नहीं है ना आपने मेरे तो पास। हमारे ऊपर ही ब्लेम डाल दिया। ब्लेम नहीं डाला, मैंने आपको दोनों बातें कही, या तो आप जागो या झेलो। जलते रहो, क्योंकि सुनने वाला तो है नहीं होना सो चाहिए। रहे हो, मच्छर काट रहे हैं, या तो जागो या झेलते रहो मच्छर। बट सर कंप्लेन भी किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्लेन करने का तरीका आना चाहिए, आवाज थोड़ी बुलंद होनी चाहिए। मेरे बंधन बैंक वाले ने मेरा अकाउंट क्लोज कर दिया। मेरे घर पर वेरिफिकेशन देखा, मेरा आधार कार्ड देखा, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, मेरी रजिस्ट्री देख ली, तब भी बोलते हैं कि ये मकान यहाँ नहीं हो सकता। ये मकान यहाँ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कहाँ हो सकता है? कह रहा आप अपना अकाउंट बंद कर दो। मैंने कहा, कर दो। मुझे 20 दिन लगे, उन्होंने मेरा अकाउंट बंद नहीं किया। मैंने एक्स पर जाकर वो लोग अपनी एड पोस्ट की थी, उस एड के नीचे मैंने उनको अपनी भाषा में एक डिस्क्रिप्शन भेज दिया। बंधन बैंक के 5 लोगों के मुझे डायरेक्टली मेल आ गए और मेरे अकाउंट का काम 1 घंटे में हो गया। आवाज कहाँ तक पहुंचानी है ये इंपॉर्टेंट है। बता दिया आपने मुझे। समझ गए? अब जब बोलेंगे ना वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वहीं डालूंगा। बस वहीं पर जाकर बाबुलंद आवाज से कहना है, कहीं भी नहीं। कैसे कश्मीर, कैसे कहीं भी नहीं, कैसे कन्याकुमारी, कहीं भी नहीं। मजा आ गया सर, खत्म बात। ऑनेस्टली बड़ा Okay, अच्छा आंसर thank you. दिया आपने। उन्होंने कैसे के किया, अब कैसे कहीं नहीं कर हाँ, देते। ट्विटर पकड़ लो, इंस्टाग्राम पकड़ लो, फेसबुक पकड़ लो, और आप फिर काम हो जाएंगे। जहाँ आप अपने को बेहतर बताना चाहते हो वहीं के बारे में बात कर लो। तो इसलिए मानने से जरूरी जानना जरूरी है। और मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि माने मत हमें, बिल्कुल भी ना माने, क्योंकि मानने के बाद फिर आप ब्लेम लगाएंगे। बेहतर की जान लें, और जानने के लिए क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। बिल्कुल। लाइक स्विमिंग के लिए आपको कूदना तो पड़ेगा पानी में अब ना। कोई मुझसे कहे कि स्विमिंग सिखा दो, तो पानी में नहीं जाऊंगा, तो भाई सीख ले, तो पानी में नहीं जा रहा है हवा में ही तैर लो ऐसे। तो आप पानी में जा नहीं पाओगे। आपको पता ही नहीं पानी का प्रेशर कितना होता है। तो इसीलिए मानने से बेहतर है कि हम लोग जानने पर काम करते हैं। तो जानना है तो प्लेटफॉर्म पर आओ, प्लेटफॉर्म पर यूज करो, समझो। और आने वाले समय में भी हमारे और पॉडकास्ट जितने आएंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे सेशंस को, ताकि आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकें। और किसी भी तरह के सवाल के लिए हमेशा तैयार हूँ। और हम लोग यूट्यूब पर कुछ लाइव पॉडकास्ट भी रखेंगे जिसमें कि यूजर्स उसको साइन अप बिल्कुल करके डायरेक्ट पूछ सके। और हमसे डायरेक्टली कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोई तैयारी करके नहीं आऊँगा। ऑनेस्टली मे बी ये इनपुट हो जाएगा ना आपके लिए भी कि शायद ये है, और ऑब्वियसली आप बनाए हो तो आपको तो सारी चीज़ों का मैं 8 आइडिया। साल से तैयारी तो कर रहा हूँ। जिस चीज़ को मैं जीता हूँ, अगर मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी तो फिर मैं क्या इंडस्ट्री में काम कर पाऊंगा और फिर लोगों को क्या आउटपुट दे पाऊंगा। कुछ इनिशियल स्टेज पे कुछ सजेशन देना चाहते हो, जैसे लाइक कोई अगर आज कुछ भी नहीं जानता, बिल्कुल रॉ है,
तो वो कहाँ से अपने नॉलेज को बढ़ाए और कैसे पैसा मतलब जुड़े, तो किस तरह से जुड़े ताकि कल को वो ब्लेम भी ना करे कि इस पॉडकास्ट पे गया था मैं और ये देखा और मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। देखिए, मैं आपसे फिर कहूँगा कि वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, रद्दी इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। हम्म मैं क्रिप्टो के लिए ये टैगलाइन देता हूँ कि रद्दी को इन्वेस्ट करके आप एक्चुअली पैसा कमाते हैं। पैसा कमा रहे हो। मैं उस पैसे को पैसा ही नहीं मानता जो बढ़ता ना हो, जो घटता ना हो, जो मुर्दा हो, ट्रू। जो सांस ही ना लेता हो। क्रिप्टो हमेशा सांस लेती है, स्टॉक्स हमेशा सांस लेते हैं, एसेट्स हमेशा सांस लेती हैं। तो सांस लेने वाली चीज़ जिंदा होती हैं, और ये लोहे का सरिया यहाँ जो पड़ा हुआ है, ये मुर्दा। तो उस रद्दी को देकर आप एक्चुअल में कुछ कमाते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले आप उसको सीखें और जानें। सीखने और जानने का आज सबसे अच्छा माध्यम है, आप किसी भी चैट जीपीटी, किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप, आपके व्हाट्सएप के अंदर एक ब्लू कलर का जी आ राउंड गया। आता है, उस पर क्लिक कीजिए, अपनी भाषा में उससे सवाल पूछिए, वो जवाब दें, उसको जाकर क्रॉस चेक कीजिए, और तब उसके बाद क्रिप्टो में काम करना शुरू कीजिए। मैं कभी भी नहीं कहता क्रिप्टो में निवेश कीजिए, क्योंकि निवेश तो आप निवेश में निवेश कैसे करेंगे? ये तो खुद अपने आप में एक निवेश है, और ये तो खुद अपने आप में एक एसेट्स है। तो आप अपनी रद्दी को त्याग कर और क्रिप्टो की तरफ मूव कीजिए और अच्छे पैसे कमाइए। ये बेहतर तरीका होगा मेरे हिसाब से करने के लिए। और फिर जैसे जैसे आप धीरे धीरे किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो इन्वॉल्वमेंट आपको आपके आउटपुट देना शुरू कर देती है। बिल्कुल। और इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हम लोग भी लाइव कर देंगे, और उसके बाद किसी को कोई भी सवाल हो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। मैं लगभग 24/7 ऑलमोस्ट अवेलेबल रहता हूँ, डिपेंड डिपेंड करता है कौन सी टाइमिंग्स के ऊपर। तो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्लोन तो नहीं बना रखा है आप अपने अपना? नहीं, क्योंकि 24/7 बोल रहे हो। ऑलमोस्ट मैं रहता ही हूँ। हम्म। जब आप सो रहे होगे तो फिर मैं भी सो रहा हूँ। जब आप जागोगे तो आपके लिए 24/7 है ना। सच में सर, मार्केटिंग में कितना टाइम दिए हो आप? 7 साल की 21 उम्र साल से। तो एक बता दिया आपने उनका। मैं 45 साल मेरी उम्र है, और 7 साल की उम्र से रहता हूँ। घर घर जाके दूध बेचता था 38 साल में। कहते हैं ना कुछ चीजें रातों रात नहीं होती, वही है क्लैरिटी। रातों रात तो कुछ भी नहीं होता, रातों रात तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ पानी भर सकता है और भूकंप आ सकता है, तबाही हो सकती है रातों रात। ट्रू सर। या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते जनरेट नहीं होता कुछ भी। हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा समय लगता है, पर हाँ, बर्बादी रातों रात हो सकती है। थैंक यू सो मच सर Thank शो you, में sir. आने के लिए। मुझे लगता है जो मेरी पर्सनल क्वेरी थी, एटलीस्ट उस धागे से तो समझ में आ गया कि कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना और कितना पोर्शन लेना है, उसके हिसाब से मे भी सबसे ऑडियंस के लिए भी कुछ रखते हैं। सबसे अच्छा तरीका है सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप मत करोड़ रुपए लगाइए, आप मत लाखों रुपए लगाइए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर आज। आप 500 रुपए रोज इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए एज ए म्यूचुअल फंड्स। वो तो सब लगा ही रहे। 300 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए, रोज थोड़ा थोड़ा बाय करते जाएं। तो जैसे मान लीजिए किसी की बेटी पैदा होती है, तो हमारी सरकार एक लाडली योजना देती है जी 1 लाख रुपए की, कि 18 साल के बाद बेटी को ये 5 लाख रुपए मिल 5 जाएंगे। लाख हो जाएगा, सही राइट। बात। तो मैं कहता हूँ आप 500, 200, 300 जो भी चाहें उसको क्रिप्टो में डालते जाइए। 18 साल के बाद बेटी को तो छोड़ो, आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटायरमेंट। एक्चुअल रिटायरमेंट, रिटायरमेंट फाइनेंशियल चीज़ों से, बाकी फिर बहुत काम है करने के लिए। बिल्कुल। जब है आपके सर। पास ओवरफ्लो होता है तो लोगों को बांटना शुरू कर दीजिए। ये तो होता ही नहीं सर किसी का। हमारा होगा। क्योंकि अभी तक तो नहीं सुना मैंने कहीं ऐसा कुछ हुआ। हम बांटेंगे। बटो क्या? हमारी एक ही टैगलाइन है, वॉर अगेंस्ट पॉन्जी। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वॉर अगेंस्ट पॉन्जी और इंटरेस्ट फ्री लोन्स इन क्रिप्टो। विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट इंटरेस्ट, लोगों को लोन देना, जरूरतमंदों को लोन देना इन क्रिप्टो, दिस इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट। सर क्रिप्टो वाले को क्या ही जरूरत मंद होंगे वो। इनकी रेडी लगती है। हाँ। एक बनिए ने 10% पे पैसे दिए, खाल भी नोच रहा है, बेइज्जती भी कर रहा है, पैसे भी दे रहा है। ट्रू। मैंने सहा है ये। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को हम क्रिप्टो के माध्यम से
इंटरेस्ट फ्री, सिक्योरिटी फ्री एसेट्स प्रोवाइड करोगे। ये हमारे सिस्टम का पार्ट रहेगा एंड दिस इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट आफ्टर दिस। एंड आई होप वो जल्दी हो। लेट्स सी, ये तो ऊपर वाले के हाथ में। बिल्कुल नहीं सर, अब आपके हाथ में है। हम तो बिलीव ही नहीं कर रहे अब। यस, बिलीव नहीं करना चाहिए, बिकॉज जस्ट नो द थिंग्स, डू नॉट बिलीव। बिल्कुल सर, बिलीव बन जाएगा तो। धोखा देता है मुझे। ठीक है सर, बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।